1 लाख की कार वॉशिंग हो रही है यहाँ लाओस में भाई। गाड़ी ऑन करी, पी 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 भी बजने लग गई है। देखो कुछ तो ये पानी का ही लग रहा है मुझे निशान, और इंजन लाइट भी आ गई। क्या कर दिया भाई साहब ऐसा। भाई चाइना के इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर, इतने एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड, हर जगह से इस गाड़ी ने निकाल दिया, और खराब भी कहाँ हुई आके लाओस में, वो भी वॉशिंग करवाने के बाद। भाई गाड़ी भी जो है वो 20 की स्पीड से ऊपर नहीं बढ़ रही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस गाड़ी को टो करके इंडिया ही भेजना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। महिंद्रा का सर्विस सेंटर मिल गया लाओस में भाई। इनकी जो वी10 सिटी है वहां भी, लुआंग प्रबांग में भी। तो टैबलेट है, वायरलेसली कनेक्ट हो गया है। एक डिवाइस इन्होंने देखो वहां लगाया कहीं पे, वो दिख रहा है आपको, ये और देख रहे हैं भाई ये कुछ हो पाए जुगाड़ उगाड़। लाओस में हुई गाड़ी खराब, महिंद्रा वालों को सीधा लाओस बुलाना पड़ा, बताओ। भाई मेरे आंखों के सामने खड़ी है माफिया स्कॉर्पियो एन अपनी। इतने दिन से मैं इंडिया गया हुआ था तो भाई बेचारी अकेली थी यहाँ पे सोहन के साथ। बड़ा सोहन ने तंग किया होगा इसे, तो जरा प्यार व्यार करते हैं कि हाँ सही सलामत है ना भाई, स्टार्ट हो रही है कि नहीं। वैसे सोहन को मैंने बोला था कि स्टार्ट कर दिया करना, फिर भी बैटरी वीक ना हुई हो बस। हालत तो देखो भाई क्या हुई पड़ी है गाड़ी की, ऐसा लग रहा है पूरा कीचड़ में से डुबो के इसको बाहर निकालो। ये इसलिए हो रही है क्योंकि जो चाइना लाओस का बॉर्डर था ना, वहां से इस शहर जहाँ पे अभी हमें लुआंग प्रबांग, यहाँ पे आने में भाई इतनी तगड़ी बारिश आई थी, पूरी रोड पे कीचड़ ही कीचड़ था। उसी की वजह से ये पूरी गाड़ी जो है सड़ चुकी है। तो आज बहुत सारे काम है भाई, गाड़ी की वॉशिंग करवानी है। एक टायर कौन सा पंचर था, ये वाला, उधर वाला पंचर है। अभी तो हवा भर दी है सोहन ने, बट वो पंचर ही है मेरे ख्याल से। वो कह रहा है 2 बार हवा निकल चुकी है, तो पंचर लगवाएंगे और फिर अब उसके बाद हम लुआंग प्रबांग शहर को एक्सप्लोर करेंगे। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 7 फरवरी 2024। मैं हूं अभी लाओस के खूबसूरत शहर लुआंग प्रबांग में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 से भी ज़्यादा देश कवर करेंगे और 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही एपिक वाली रोड ट्रिप है। जैसे आपने लंदन ट्रिप को सपोर्ट दिखाया, वैसी भाई इस ट्रिप में भी ना ऐसे लाइक शेयर कमेंट, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है। चलो जी आओ फटाफट से पहले गाड़ी स्टार्ट करके देखेगी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रखी गाड़ी में। और ये शेल्टर के नीचे गाड़ी लगा दी थी भाई यहाँ पे, तो अपना कोई टेंशन नहीं थी भाई, रोड से हटके थी तो एक्सीडेंट का भी कोई चक्कर नहीं। और लाओस वैसे भी एक सेफ देश है, यहाँ पे चोरिया वोरिया बहुत कम ही होती है, तो टेंशन नहीं थी इतनी। चलो जी चलो शुरू करे गाड़ी नू, लेट्स गो। चाबियां भाई मैं दोनों ही लेकर आया हुआ हूँ इंडिया से। एक मैं रखता हूँ अपने पास, एक सोहन, बट जब अभी मैं इंडिया गया था तो दोनों सोहन को ही दे गया था, है ना दूसरी वाली। चलो जी स्टार्ट करते हैं। इसकी तो जरूरत नहीं है, कीलेस वाली है ये, क्योंकि वो मतलब पुश स्टार्ट बटन वाली। अरे हो गई भाई हमारा भाई स्कॉर्पियन। इतने दिन बाद नहीं, इसने तो करी थी पीछे से, क्यों झूठ बोलना है ना। चलो जी चलो, इस सोहन ने सब कुछ देख लिया। पास में ही वॉशिंग सेंटर है, पास में ही पंचर वाला है, तो तैड़ पैड़ काम हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे इस शहर को। इंडिया गया ना भाई साहब, घर की हालत ऐसी उथल पुथल हुई पड़ी है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना पूरा का पूरा, और खर्चा भी भाई बहुत ज़्यादा हो चुका है। बट एक चीज़ की तसल्ली है कि भाई अब ना अपने अकॉर्डिंग घर बन रहा है पूरा का पूरा। जैसे मुझे बेडरूम चाहिए था, पूरा स्पेस वगैरह, कोई दिक्कत ही नहीं भाई एक तरह से, क्योंकि मेरा ना ये ड्रीम हाउस भी आप कह सकते हो। जब इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी ना, तो भाई एक पूरा होम टूर दूंगा आपको अच्छे से व्लॉग बना के, तब आप देखना भाई कितनी मेहनत लगी है उसके पीछे। बट ये तो चलो भाई अब हम घर ले चुके हैं, बन रहा है इसलिए। बट घर लॉक करने से पहले ना इतनी दिक्कतें आई थी ना, क्या बताऊं आपको। मुझे अच्छे से याद है भाई वो टाइम जब बजट को लेके कितना इशू था, या फिर कभी किसी घर का इंटीरियर समझ नहीं आ रहा था, किसी की लोकेशन अच्छी नहीं लग रही थी। वो एक दुकान दिख गई है भाई वॉशिंग की, चलो यहाँ लगा लेता हूँ साइड में पहले। हाँ मैं कहा था कि दिक्कतें आ रही थी घर लेने में काफ़ी, बट भाई सबसे बड़ा फटका में लगा था जब एक घर पसंद भी आ गया, उसके लिए 1 लाख रुपए टोकन या डिपॉजिट भी दे दिया, बट बाद में भाई वो प्रोजेक्ट ही रुक गया और हमारे वो 1 लाख रुपए भी अटक गए। और फिर रिफंड करने में भी जो बंदा था बहुत आनाकानी करने लगा। इस इंसिडेंट के बाद ना मैंने तो हाथ बांध लिए थे भाई, घर वर छोड़ो रेंट पे रहेंगे। बट फिर मम्मी को समझ आया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, एंड मम्मी ने ही बताया कि एक अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से बात कर ले, क्योंकि भाई हम अपने तरफ से तो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, बट फिर भी इतनी दिक्कतें आ रही है। फिर मैंने भी सोचा चलो यार एक बार ट्राई कर ही लिया जाए, समझे तो सही कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। और तब जाके हम मिले एस्ट्रोलॉजर प्रिया जी से एस्ट्रोटॉक ऐप पर, और उनसे बात करके भाई क्या बताऊं सब कुछ ही सॉर्ट हो गया। उन्होंने ना स्टार्टिंग में ही डेट ऑफ बर्थ और टाइम पूछा, एंड ये मैंने जैसे ही बताया तो भाई सीधा ही उन्होंने बोल दिया कि आपको घर से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है। और ये सुनते ही ना भाई
भाई मेरे तो होश से उड़ गए कि मतलब इनको कैसे पता चल गई भाई ये बात, क्योंकि ये पूरा सीन जो है वो मेरे को या फिर मेरे घर वालों के अलावा किसी को नहीं पता। और फिर क्या था भाई, मेरा ट्रस्ट तो पूरा का पूरा प्रिया जी और ऐप पे बैठ गया। फिर ना मैंने उनको सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझा दिया और पूरा समझने के बाद ना उन्होंने मुझे बताया ये सारे इश्यूज ना मुझे क्यों आ रहे हैं एक्चुअल में, और साथ ही साथ में एक सोल्यूशन भी बताया कि इसको मुझे 3 दिन तक करना है। एंड साथ ही साथ में 2 डेट्स भी दी मुझे कि इन 2 डेट्स में से ना किसी एक दिन घर मुझे फाइनल करना है। फिर क्या था भाई, मैंने जैसे उन्होंने बोला वैसे वैसे फॉलो किया। बट आपको भाई क्या बताऊं कि नेक्स्ट घर जो हमने देखा ना वो पहली ही बारी में भाई फाइनल लॉक भी हो गया और एक भी इशू नहीं आया भाई, जो इतने दिन से परेशानियां चल रही थी। उन्होंने कहा था सितंबर से दिसंबर 2023 के बीच में घर रेडी हो जाएगा, और वैसा ही हुआ भाई, हम शिफ्ट भी हो गए वहां पे। और हमने तो भाई अपने गृह प्रवेश पे प्रिया जी को भी बुलाया था बट वो आ ही नहीं पाई। उन्होंने बताया कि उनको पर्सनल इवेंट्स में जाने से मना किया गया है। एंड ये घर से रिलेटेड तो मैंने चीजों की बात करी, इसके अलावा जो हम फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं उसके बारे में भी, ये कंस्ट्रक्शन के बारे में भी सारा कुछ किया था। उन्होंने काफी अच्छे अच्छे सोल्यूशन दिए। और देखो ऐसी प्रॉब्लम्स ना यार हर किसी की लाइफ में होती है, जैसे मेरी लाइफ में थी घर को लेके, किसी की लाइफ में पैसों को लेके होती है, किसी की लाइफ में शादी या रिलेशनशिप से रिलेटेड, और किसी के तो करियर या बिजनेस से रिलेटेड भी। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा सबसे बेस्ट तरीका यही है, जाओ एक एस्ट्रोलॉजर से बात करो, फिर देखना भाई आपको कोई ना कोई सोल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा आपके लिए काम कर देता हूँ, अपना जो एस्ट्रोटॉक की ऐप का लिंक है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा। वहां से जाके अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको पहली चैट ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी भाई मेरी तरफ से। और क्या चाहिए लाइफ में। चलो भाई फटाफट से एंटर करते हैं अंदर और गाड़ी की वॉश करवाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी है। क्योंकि पहले तो भाई ये कह रहे हैं कि होगी नहीं, फिर अभी अंकल जी आए ये कह रहे हैं कि कर देंगे वॉशिंग। पूछ रहा हूँ कितने की है भाई यहाँ पे वॉशिंग। हाउ मच 1 लाख भाई साहब, 1 लाख की कार वॉशिंग हो रही है यहाँ लाओस में, डिवाइडेड बाय 232 मतलब 430 रुपए की। सही है, ओके देर। चलो भाई चलो करवा लेते हैं फटाफट से। चलो जी लगा दिया फटाफट से, अब शुरू कर रहे हैं वो। इनके लिए तो भाई नॉर्मल होगा इतनी मिट्टी वाली गाड़ियों को धोना, क्योंकि भाई इस देश में इतनी ज्यादा मिट्टी है क्या बताऊं बस आपको। माइक ना एक तो भाई मेरा काम के टाइम पे डिस्चार्ज होता है, अब मेन वाली यूनिट डिस्चार्ज होगी तो ऐसे ही शूट करना पड़ रहा है। ऊपर से प्लेन जा रहा है इतनी तेज आवाज, कहाँ है प्लेन, कहाँ है, अरे कहाँ गया। देखो चलो ये तो अच्छा है, इनके पास सारे भाई इक्विपमेंट्स है अच्छे से साफ करने वाले, और वो मशीन भी थी जिसमें से ये झाग सा निकला था साबुन वाला। मस्त चमक जाएगी अब अपनी गाड़ी हुए हुए। भाई साहब फॉर्च्यूनर आ गई, यहाँ पे बहुत सारी फॉर्च्यूनर देखने के लिए मिलती है। ये देखो नंबर देखो कैसा लगता है, लाओ उसकी नंबर प्लेट इस तरह से। तो ये भी शायद वॉशिंग करवाने आए हैं। ओ भाई साहब अंकल है तो कोई, देख रहे हो अपनी गाड़ी हो रही है यहाँ पे साफ मस्त एकदम धमाकेदार। तो जी गाड़ी अच्छे से धुल चुकी है, 1 लाख पे करना है इनको। और यहाँ की ऐप है लोका, मैंने आपको इंडिया जाने से पहले बताई थी ना, तो उसी से मैं स्कैन करूंगा और पेमेंट डन हो जाएगी। आ जाओ। वो इंडिया की तरह ही पेटीएम गूगल पे जैसे चलता है ना फोन पे वगैरह, यहाँ पर भी अलग अलग है। ट्रस्ट पे है, येस पे है, वन पे है, और ये भी है भाई किसी बैंक का BIC केयर। तो हमें करना है दिस वन, इस वाले में करना है लोका पेमेंट। मस्त चमक गई भाई, ऐसा लग रहा है अभी नया नया रैप चढ़ाओ। पेमेंट कर दिया भाई इंडिया के 400 रुपए, यहाँ के 1 लाख। ओके बाय बाय टाटा।
गाड़ी देखो बिल्कुल भाई साहब ब्रांड न्यू हुई चमक रही है, लश्कारे मार रही है। बट एक दिक्कत हो गई है, पहले हमारा ये जो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया बाय रोड था इसका डी तो खो गया था, ये भी चाइना में वॉशिंग करवाते वक्त। लेकिन अब तो इंडिया का एन भी खो गया भाई। तो इस बार याद नहीं रहा यार, मैं इंडिया से ना ले आता ये प्रिंट करवा के, लगे रहने दो लगे रहने दो प्रिंट करवा के ले आता, लगवा यहाँ लेते। देखता हूँ क्या पता यहाँ भी मिल जाए, होना तो चाहिए। सामान रख लिया, डब्बा अंदर से भी ड्राई क्लीन हो गई है, मस्त चमक रही है एकदम गड्डी साडी। लेट्स गो भाई, जूते में मिट्टी लग रही है, कारपेट वरना चमक गए। अभी जा रहे हैं फिलहाल भाई इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, मस्त पेट पूजा करेंगे। भाई गाड़ी ऑन करी, पी 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 भी बजने लग गई है, देखो कुछ तो ये पानी का ही लग रहा है मुझे निशान, और इंजन लाइट भी आ गई। क्या कर दिया भाई साहब, ऐसा बंद करके चलाता हूँ फिर से, ये क्या प्रॉब्लम होगी। नहीं भगवान कुछ हो ना गया उल्टा सीधा। भाई अभी भी आ रहे हैं, तो ये देखो टू 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 बज रही है ना, ये क्या भाई, ये तो पहली बार देखा मैंने। कुछ चला के देखो चल भी रही है कि नहीं। बंद करो, गेट बंद करो। भाई एक वार्निंग तो आ गई है सर्विस की, बट ये टिम टिम किस चीज़ की कर रही है लाइट, ये मैंने पहली बार देखा है। चलो गाड़ी तो मतलब स्टार्ट हो गई है, होपफुली कुछ सीरियस इशू ना हुई है भाई, कहीं फंस जाए हम लाओस में ही। अब तो मैं इंडिया हो भी आया है, वापस भी नहीं जा पाऊँगा, कुछ पार्ट वाट की दिक्कत हो गई तो। लेट्स सी भाई, अभी भी आ रही है। डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर इज क्लॉग्ड। ओ भाई साहब, ये कौन सा फिल्टर है भाई, ये तो पहली बार सुना है भाई मैंने। डीजल पर्टिकुलेट, गाड़ी को लगाते हैं साइड में और देखते हैं जुगाड़। फोटो ले लिया भाई इसकी ना, इंडिया में भेजता हूँ, देखे तो क्या सीन है भाई, क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे ही भाई तुक्के तुक्के में यूट्यूब सर्च कर लिया, और ये देखो इन भाई साहब की भी यही दिक्कत थी, और लिख रखा है कोई नहीं बताएगा। यहाँ भी देखो भाई, मतलब काफ़ी सारे है भाई, मतलब लोगों का जो हो रहा है। देखते हैं क्या सोल्यूशन देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई यूट्यूब ना मस्त चीज़ है, हर चीज़ की प्रॉब्लम हो वो सोल्यूशन यूट्यूब पे है। अगर ये सही हो गया ना भाई, मैं खुद मैकेनिक बन जाऊंगा। देख रहे हो यूट्यूब पे बोल रहे हैं आप गाड़ी को ना 5th गियर में 60 की स्पीड से ऊपर चलाए, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, जैसी रीजन लिखा है ना REGEN, उस टाइम उस पर भी फिर ये होल्ड करके रखना है ड्राइव पे जाके। तो अभी हमारा रीजन का तो ऑप्शन नहीं आ रहा, 60 के ऊपर चलानी है भाई, 5th गियर के ऊपर 60 की स्पीड से ऊपर 30 मिनट तक। तो अब यहाँ 30 मिनट तो कहाँ चलाएंगे, कल ही चला पाएंगे। चलो अब फिर बज गई टू टू, देखना सुनाई दे रहा है, अलार्म बजा रही है गाड़ी। विक्रम भैया का भी मैसेज आया, उनको मैंने फोटो भेजी ना, वो भी यही बात कह रहे हैं, रीजन करना पड़ेगा, बट रीजन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा ना अभी तक। तो थोड़ा देखते हैं चला के ही भाई, आ जाए तो बढ़िया है, वरना तो फिर वही है 5th गियर में 60 से ऊपर आधा घंटा तक ड्राइव। भाई गाड़ी भी जो है वो 20 की स्पीड से ऊपर नहीं बढ़ रही है अभी तो। चलो आगे ट्रैफिक है, 1 मिनट रुको, खाली रोड आती है दिखाता हूँ। पूरा पंजा दे रहा हूँ भाई, लेकिन 20-25 से ऊपर जा ही नहीं रही। RPM भी देखना लॉक हो गया ऐसा लग रहा है, ये देखो फुल पंजा दे रखा भाई मैंने, बस इतनी जाएगी 40, वो भी ढलान आ गई थी इस वजह से। भाई साहब ये दिक्कत आई क्यों है अब, क्योंकि अभी हम वॉशिंग वाले तक लेकर आए तब तक तो कोई परेशानी नहीं थी, जैसी वॉश हुई उसके बाद से ही दिक्कत आई है। अभी पता नहीं वॉशिंग की वजह से है या इतने दिन से खड़ी थी उसकी वजह से हुई है। भाई चाइना के इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर, इतने एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड, हर जगह से इस गाड़ी ने निकाल दिया, और ख़राब भी कहाँ हुई आके लाओस में, वो भी वॉशिंग करवाने के बाद। तो अब हमें जो है वो विक्रम भाई का फ़ोन आया है, वो बोल रहे हैं कि इस गाड़ी को किसी ओपन ग्राउंड में खड़ा कर दो और पंजा दबा दो न्यूट्रल पे डाल के या पार्किंग में डाल के, 2000-2500 RPM से ऊपर पंजा दबाए रखना है 20 मिनट तक। मैंने कहा ठीक है जी यही करते हैं। अब एक सोहन ने ग्राउंड देखा हुआ है हॉस्टल के पीछे, वहीं जाके लगाते हैं भाई ओपन ग्राउंड में इसको, और फटाफट से करते हैं 20 मिनट तक। तो पैर से तो नहीं दबाऊंगा वरना पैर दुख जाएगा, ईंट रख दूंगा कोई साइलेंस उस पर ना एक्सेलेटर पे, ताकि चल जाए। हाँ यार किस पंगे में फंस गए फालतू के। अभी तो अच्छा हुआ चलो शहर में हैं हम भाई, किसी जगह पे रात में फंस जाते होटल से जाते हुए तो बुरी हालत हो जाती सोचो। हाँ सच उन्होंने ये भी कहा है कि ज़्यादा देर चलाओगे ना तो भाई साइलेंसर भी चोक हो सकता है, और अगर साइलेंसर चोक हो गया फिर तो भैया कोई ऑप्शन ही नहीं है, इस गाड़ी को टो करके इंडिया ही भेजना पड़ेगा तभी बात बनेगी। तो होपफुली वहाँ तक नौबत ना आए भाई, क्लियर हो जाए जो भी है। DF ही है ये, इसको DEF का फुल फॉर्म था जो भी लिखा हुआ था भाई। चलो चलते हैं। तो भाई ये जस्ट होटल के पीछे ही हमारे ग्राउंड है, ये सामने वाला ही होटल है हमारा। और भाई मैंने दबा दिया पूरा पंजा नीचे से, फुल RPM चला गया है भाई 2500 से ऊपर थोड़ा सा, ये देखो। और ये आवाज़ कर रहा है भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा, सुनाऊँ? ये देखो कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है भाई, लिटरली पूरी इंजन को वो। तो होपफुली चला जाए भाई 20 मिनट बाद। 5:18 पे शुरू करा है
5:38 तक करेंगे। एक तो भूख लग रही थी इतनी तेज, हम सोच रहे थे इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे, यहाँ ये से अप्पा पड़ गया फालतू का। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, क्या बात है। वाह, ऑलमोस्ट भाई 4-5 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट तक और कांस्टेंट रखा हुआ मैंने बिल्कुल पंजा दबा के। इससे ऊपर आरपीएम जा ही नहीं रहा, क्योंकि ये देखो तो यहीं पे सुई अटका रखी है मैंने। होपफुली हो जाए भाई सही। टोटल जी 15 मिनट हो चुके हैं, अभी भी टिम टिम करे जा रही है, बीच बीच में अलार्म सा भी बजे जा रहा है। पूरे 20 मिनट हो चुके हैं भाई, ये देख सकते हो आप 5:38 और अभी तक नहीं गई भाई। क्या हो रहा है ये, जल्दी हो जा भाई। 25 मिनट तक कर लेते हैं, 30 मिनट तक कर लेते हैं। पैर की तो ऐसी तैसी हो ही रही है, थोड़ी देर और सही। क्यों, सही बात है। ईंट से हो नहीं पा रहा था, ईंट हल्की थी, तो मेरा पैर भैया मजबूत है। 2.5 किलो का पैर है ये। क्या कहते हो, सही बात है कि नहीं है? सही बात है, मैंने टाइमर लगा रखा। ये 13 मिनट क्यों दिखा रहा है? अरे मैंने थोड़ा 5 मिनट बाद लगाया था ना। फिर भी 17-18 मिनट हुए। इतना ही था, 5 मिनट ही था। अच्छा चलो ठीक है जी, मान ली बात, कोई बात नहीं। बज गया टूट टूट अलार्म फिर से, पर बत्ती नहीं जाके दे रही है, देख लो। बस भाई अब सबर का फल टूट चुका है, या सबर का भान टूट चुका है। 5:50 हो गए हैं, 30 मिनट के आसपास हो गए हैं भाई करते हुए, लेकिन ये नहीं होके दे रही है। तो हम मैं छोड़ने जा रहा हूँ रेस भाई। चलो जी, देखा जाएगा अब जो होगा। भूख लग रही है, पहले चलते खाना खाने के लिए, फिर सोचेंगे, वरना खाली पेट में ना दिमाग भी नहीं काम कर रहा। इस शहर में भाई कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। रूल्स तो चलो लोग कभी कभी मान ही लेते हैं, बट स्टिल। रेस्टोरेंट कहाँ है? यहीं था ना, ये आ गया भाई। गाड़ी खड़ी कर देंगे, इसके बाहर ही कर दूं? इस साइड करूं? क्यों, यहाँ लगा देता हूँ, क्या दिक्कत है? ये रोड थोड़ा आगे करके लगा देते हैं। अब विक्रम भैया ने लास्ट जुगाड़ बताया कि इसका बैटरी का एक टर्मिनल निकाल के 20-25 मिनट के लिए खड़ी कर दो, उसके बाद वापस से टर्मिनल लगा दो। सामने सामने लगाए, सामने लगानी पड़ेगी हमको, क्या है। हाँ, सामने तो जगह बाइक लगा रखी है, कहाँ से लगाऊं। चलो जी, यहाँ पार कर दिए गाड़ी। एंड ये वो इंडियन रेस्टोरेंट है भाई, नाम है निशा इंडियन रेस्टोरेंट। कल भी हम आए थे यहीं पे खाने के लिए, टेस्टी था खाना तो, और ज्यादा ऑप्शन है भी नहीं सिटी में। लो जी, 1 प्लेट सब्जी ली हमने, 2 बटर नान और साथ में 1 राइस। पकड़ना। कल कितना बिल आया था हमारा? 4 लाख नहीं, 2 लाख। 1.5 लाख बिल आया था यहाँ के, मतलब 600 रुपए के आसपास 2 बंदों का। तो ठीक है, महंगा नहीं है खाना। आज और कम आएगा, क्योंकि नान 3 थे कल, आज 2 ही लिया भाई हमने। तो टेस्ट अच्छा है वैसे भी, बढ़िया। The next morning। तो यार कल रात को तो हिम्मत थी नहीं, हम होटल में आके सो गए, और अब होटल भी शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं कहाँ से इतनी सारी कीड़िया आ गई, तो थोड़ा एक अच्छा होटल लिया जहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। तो अब 1-2 दिन मस्त स्विमिंग पूल में मजे करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई गाड़ी का सोल्व करना। दिमाग खराब रहा रात भर की, क्या होगा क्या नहीं। ये खड़ी है जी अपनी प्यारी गाड़ी, बट लाओस में आके बेचारी खराब हो गई। अब क्या करे भाई, लास्ट ऑप्शन है, वरना इंडिया ही ले जाना पड़ेगा इसे। फिंगर्स क्रॉस भाई ऐसा कुछ ना हो, वरना तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी अपनी। ऊपर से ट्रिप भी कैंसिल करनी पड़ेगी फिर। देखते हैं भाई अभी आ रहा है कि नहीं। इंजन लाइट आ रही है, और वो जो DF वाला था वो आएगा थोड़ी देर में जैसे ही चलाऊंगा। तो मैं आपको ना थोड़ा सा समझा देता हूँ। रात को मैंने बैठ के पूरी रिसर्च करी इस बारे में कि क्या चीज़ है। तो देखो, जब से ये मतलब BS6 वाला कॉन्सेप्ट आया ना, DF जिसमें डलता है, हम वो डालते हैं ना एड ब्लू करके, तो होता क्या, पहले ना डायरेक्ट जो हार्मफुल केमिकल्स के साथ थी ना, हवा में ही वो निकल जाते थे, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता था। बट ये DF का कॉन्सेप्ट आने के बाद ना, एक फिल्टर होता है जो लिखा है था ना यहाँ पे, पार्टिकुलेट, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। तो वहाँ पे वो फिल्टर क्या करता है, जितने भी वो पार्टिकल्स होते हैं ना हार्मफुल वाले, वो फिल्टर में जाके ना ऐसे रुक जाते हैं, और फिल्टर ना फिर उन्हें जला देता है, और वो जो जला हुआ धुआं फिर बाहर निकलता है। मतलब कि एक तरह से डायरेक्टली केमिकल्स कह रहा हूँ, जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं वो बाहर नहीं आती है। बट होता क्या है, जैसे सोहन ने पीछे से क्या किया कि हर रोज़ गाड़ी स्टार्ट कर देता था, या हर एक दिन में गाड़ी स्टार्ट कर देता था। तो डीजल गाड़ियों के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप गाड़ी खाली स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि वो पार्टिकल्स जनरेट तो हो रहे हैं अंदर ही, लेकिन वो भाई बर्न नहीं हो पा रहे हैं। बर्न वो जब भी होंगे जब आप गाड़ी को 60-70 की स्पीड से ऊपर चलाओगे रेगुलर, क्योंकि फिर ही वो होता है जिसे कहते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन हमारा हुआ नहीं पिछले 10-12 दिन जब मैं इंडिया गया हुआ था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो रही थी रेगुलर। तो आप ना देखो, बैटरी के लिए लोग कहते तो है कि रोज चालू करो या हर कुछ दिन में चालू करो, बट मैं आपको कहूंगा चालू तो करो, बट साथ में गाड़ी को चलाओ भी भाई, थोड़ा सा हाईवे पे ले जाके। अगर आप खाली स्टार्ट करते रहोगे ना कई दिनों तक, तो ये फिर दिक्कत आ जाएगी DF वाली। और ये खाली स्कॉर्पियो में नहीं है, लगभग हर BS6 गाड़ियों में है ये। तो अब इसका सोल्यूशन यही होता है कि रीजनरेशन करना होता है, बट हमारी गाड़ी में दिक्कत ये हो रही है कि रीजनरेशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो रीजनरेशन का ऑप्शन आते ही क्या होता है कि गाड़ी ना अपने इंजन को मतलब 2000-2500 RPM पे पहुंचाती है, और उसकी वजह से जो पूरे पार्टिकल जमे होते हैं ना उस फिल्टर में, वो सारे जल जाते हैं और पूरा फिल्टर क्लियर हो जाता है। तो हमें मेनली उन फिल्टर को क्लियर करना है। जैसे ही वो फिल्टर क्लियर होगा, इंजन
लाइट भी चली जाएगी यहाँ से और दिक्कत भी नहीं आएगी, बट वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि रीजनरेशन का ऑप्शन नहीं है। अब दूसरा सॉल्यूशन है कि हमें 2000 से 2500 आरपीएम तक रखना है गाड़ी को और 50-60 की स्पीड से ऊपर चलाना है, बट हमारी गाड़ी भाई लॉक हो चुकी है। और दूसरा चीज़, मैनुअल में मैं इसको करके चला सकता हूँ 50 तक की स्पीड में, बट उसके लिए चाहिए स्ट्रेट हाईवे, और हमें इस टाइम समय लाओस में जहाँ पे पहाड़ी रास्ता है सारा, तो यहाँ पे कभी चढ़ाई आ रही है, कभी उतराई आ रही है, कभी टर्न्स आ रहे हैं, तो 20-25 की स्पीड से ऊपर हम खुद ही नहीं जा पा रहे लगातार, और 50 की स्पीड चलानी है 25-30 मिनट तक लगातार। तो अगर हम चाइना जैसे किसी देश में होते तो हाईवे में चला लेते तो शायद वो जो पार्टिकल जमे हुए हैं ना वो सारे बर्न हो जाते, बट अब यही ऑप्शन है भाई कि वो रीजनरेशन का ऑप्शन आए किसी तरह से, और मैनुअली फिर ये जो है मतलब ऑटोमेटिक जो सिस्टम में होता है उसी से वो सारे के सारे पार्टिकल्स जल जाए। तो इसलिए आपको मैं यही कहूँगा, अगर आप कहीं लंबे समय के लिए बाहर जाते हो और किसी को पीछे बोल के जाते हो कि गाड़ी स्टार्ट कर दिया करना, डीजल की BS6 वाली बात कर रहा हूँ, पेट्रोल में नहीं है ये झंझट, तो उसको ये कहना या तो वो गाड़ी चलाए या फिर वो हर रोज स्टार्ट ना करे, 10 दिन में एक बार ही स्टार्ट करे कि बैटरी भी सही रहे और वो पार्टिकल्स ना जमे भी ना वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ना ग्रीन या ब्लू कलर का आता है रीजनरेशन करके, फिर वो रीजनरेट हो जाता है ड्राइव पे जाके, बट मेरे ड्राइव के ऑप्शन में ये देखो नीचे जा रहा हूँ, आ ही नहीं रहा वो ऑप्शन। तो अब ना इसका भी मैंने सोल्यूशन पढ़ा कल बहुत देर लगा के, तो उसमें ना कई लोगों ने ये लिखा हुआ है और कई लोग इससे मतलब एग्री भी करते, कई लोग नहीं भी करते, कि अगर आपकी गाड़ी में डीजल हाफ टैंक से कम है तो रीजनरेशन का ऑप्शन आएगा ही नहीं। एंड आप देख सकते हो भाई मेरी गाड़ी में हाफ टैंक से नीचे है, तो एक काम करते हैं टैंक को करवाते हैं फुल भाई जाके और फिर चेक करते हैं रीजनरेशन आता है नहीं। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, वरना जो विक्रम भैया ने कल रात को बोला था कि बैटरी का टर्मिनल निकाल देना 20-25 मिनट के लिए, वो लास्ट तरीका है, वो चेक करेंगे। उसके बाद तो फिर इसमें भाई OBD स्कैनर को ही कनेक्ट करना पड़ेगा और OBD स्कैनर से ही ये जो वार्निंग है वो जाएगी। जैसी वार्निंग जाएगी हमारी स्पीड वापस से मिल जाएगी हमें, फिर हमें भगानी पड़ेगी 50-60 से ऊपर, ताकि वो सारे पार्टिकल जो है वो जल के राख हो जाए, समझ रहे हो ना। अगर कुछ भी नहीं होता तो फिर इंडिया जाना पड़ेगा, इंडिया से OBD स्कैनर लाना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा, या फिर सबसे एंड का यही है तरीका कि गाड़ी हमारी शिप होके अब इंडिया जाएगी, फिर ट्रिप की ऐसी तैसी मच गई, कोई ट्रिप नहीं, कैंसिल सब कुछ, बस भगवान करे वहाँ तक ना पहुँचे, डीजल से ही सोल्व हो जाइए। तो ये सामने फ्यूल स्टेशन है स्टार ऑयल करके, डीजल वहाँ पे लिखा हुआ है, चलो भरवाते हैं। भगवान जी सही कर देना डीजल डलवाते ही, वरना बहुत दिक्कत है। यहाँ पे 2 व्हीलर ज़्यादा है, वो भी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जितने भी फॉरेनर्स है ना भाई यहाँ 2 व्हीलर रेंट पे लेते हैं और घूमते हैं। एंड एक ये क्वालिटी बॉल्स की कॉर्नेटो लिया है रास्ते से, जो खाया नहीं था सुबह से कुछ, और गर्मी भी बहुत हो रही है। तो भाई फुल टैंक बोल दिया भैया को डालने के लिए, फटाफट से कर देंगे। आधे से ज़्यादा टैंक खाली पड़ा था अपना, टैंक भाई बिल्कुल फुल करवा लिया, बट अभी तक वो नहीं आया रीजन का ऑप्शन। थोड़ा चला के देखते हैं, आएगा तो बता दूंगा, वरना तो अब डायरेक्ट हम नए वाले होटल जा रहे हैं अपने, और वहाँ पे फिर आपको बताऊँगा, मतलब वो बैटरी वाला टर्मिनल निकाल के करना पड़ेगा सोल्यूशन। तो भाई ये आ गया है होटल जो हमने बुक करा है, मस्त सा लग रहा है ना, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ है भाई। यही एंट्री है ना इनकी, और लगभग 3-4 किलोमीटर चलाने के बाद भी भाई रीजन का कोई ऑप्शन नहीं आया। दिमाग की दही हुई पड़ी है, क्या फंस गए यार, फालतू का टाइम वेस्ट। घूमना था हमें कल भी आज भी। यही गेट पे भाई बैग वैग उतार के अंदर रख देते हैं, फिर गाड़ी देखते हैं इनकी पार्किंग में कहाँ लगाई जाए, ताकि बैटरी का टर्मिनल एक बार निकाल सकूं। ये एंट्रेंस है भाई, लग तो बढ़िया सा है होटल है ना, और सबसे मेन बात भाई स्विमिंग पूल, बट एक्साइटमेंट ही नहीं हो पा रही, गाड़ी ठीक हो जाए ना फिर मजे आएंगे। तो लंदन ट्रिप पे जाने से पहले आपको याद होगा मुंबई में हमने अपनी स्कॉर्पियो एन ठीक करवाई थी सर्विस सेंटर में महिंद्रा के, तो वहाँ पे इरफान भाई थे, उनका नंबर था मेरे पास, मैंने उनको कॉल लगाई, वीडियो कॉल पे सब बात हुई, तो उन्होंने बोला कि अब जो है ना आपका OBD स्कैनर से ही हो सकता है, जो लैपटॉप कनेक्ट करते हैं ना वो। और लकीली भाई वो महिंद्रा का सर्विस सेंटर मिल गया लाओस में भाई। इनकी जो VN10 सिटी है वहाँ भी, लुवांग प्रबांग में भी इनकी 3 गाड़ियाँ बिकती है यहाँ पे। तो ये देखो एक बार, ये वेबसाइट है महिंद्रा लाओस करके, और ये देखो एक KUV 100 बिकती है यहाँ, एक ये स्कॉर्पियो का पिकअप ट्रक बिकता है, और एक सुप्रो बिकती है। तो इनका सर्विस में अगर मैं जाऊंगा ना नीचे, ये देखो VN10 में तो इनका डीलरशिप भी है, पर सर्विस सेंटर यहाँ भी है इस सिटी में। ये गए यहाँ सर्विस, और नीचे जाते हैं तो ये देखो भाई 4 सर्विस सेंटर है, पाकसे में, समनाखेत में, लुआंग प्रबांग और VN10 में भी। मतलब लिटरली भाई मैंने इमेजिन ही नहीं किया था कि लाहौस में महिंद्रा मिल जाएगी जहाँ पे हमारी गाड़ी खराब हुई है। मतलब भगवान जी देख रहे हो कितना साथ दे रहे हैं। अभी गाड़ी वैसे ठीक नहीं हुई है तो ज़्यादा बोलेंगे नहीं हम, बट हाँ उन्होंने जो है इरफान भाई ने एक नंबर शेयर किया है मेरे साथ, नरेंद्र करके है, वो इंडिया से अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुआ है थोड़े टाइम पहले ही, और वो महिंद्रा में ही काम करते हैं, लेकिन VN10 वाले शहर में जो इनकी कैपिटल सिटी है। तो अब उनका नंबर दिया है, बात करने को बोला है,
बात करते हैं भाई, लेट्स सी क्या जुगाड़ बनता है। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते नरेंद्र जी। नमस्ते नमस्ते। अनमोल जायसवाल बोल रहा हूँ, वो इरफान भाई ने अभी बात करी होगी आपसे। हाँ मुझे वो अपना वो राहुल मतरेकर के ना उसका फोन था वो। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो अपना ये लाओस में महिंद्रा के है क्या सर्विस सेंटर? है ना सर। तो कैसे करें? अपनी स्कॉर्पियो एन है, जैसे अब इसमें वो डीएफ का आ रहा है, फिल्टर क्लोग्ड का, तो डीपीएफ तो का। मैं आपको लगा तो मैं ना मेरा जो लोकेशन है ना वो आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। नहीं, आप तो वियंटीन में हो ना, मैं लुआंग प्रबांग में हूँ इस टाइम पे। फिर लॉन्ग प्रोग्राम बहुत है सर, ये यहाँ से 150-200 किलोमीटर है यार। हाँ, बट यहाँ लुआंग प्रबांग में भी दिखा रहा है एक सर्विस सेंटर है। लॉन्ग प्रोग्राम में तो आप नहीं चलो, कांटेक्ट कर सकते उनसे? उधर का एक बंदा है, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ, आप बात कर लो, मैं और लुआंग आपको प्रबांग में हूँ फिर। ठीक। और आपको उसका नंबर भी दे देता हूँ। हाँ जी हाँ जी, ठीक है डन है। हेलो भाई, ये तो वियंटेन में अगर हम वहाँ होते तो हो जाता, बट यहाँ से अब 200 किलोमीटर कौन जाएगा, वरना टो ट्रक में ले जानी पड़ेगी स्कॉर्पियो को, जो मैं चाहता नहीं ले जाऊँ क्योंकि खर्चा भी बहुत आएगा, प्लस यहाँ टो ट्रक का कौन ही जुगाड़ करेगा। उससे अच्छा लुआंग प्रबांग वाले में ही हो जाए। अब इनके पास देखो ओबीडी स्कैनर तो होगा वो लैपटॉप, बट स्कॉर्पियो एन का सॉफ्टवेयर होगा या नहीं होगा वो नहीं पता, क्योंकि जो यूनिवर्सल वाले ओबीडी होते हैं ना उसमें तो हर गाड़ी का काम बन जाता है, लेकिन स्कॉर्पियो एन यहाँ पे उनके पास ओबीडी यूनिवर्सल है नॉर्मल है कह नहीं सकते। और नहीं भी होगा ना तो इंडिया से सर्विस सेंटर से सॉफ्टवेयर मंगवा दूंगा इनके लैपटॉप में और जुगाड़ करते हैं भाई। मतलब महिंद्रा वाले सपोर्ट तो दिखा रहे हैं, सर्विस सेंटर वाले, डायरेक्ट महिंद्रा की बात नहीं कर रहा मैं। अपने जो गुड़गांव के महिंद्रा वाले डीएम महिंद्रा वो भी बहुत सपोर्ट दिखाते हैं, और जो ये मुंबई वाले ये भी बहुत सपोर्ट दिखाते हैं। तो भाई हो जाए बस अपना काम, 2-3 दिन भले ही वेस्ट होंगे यहाँ पे, बट कोई नहीं, आगे की ट्रिप खराब नहीं होनी चाहिए। तो अभी इंडिया से फोन आया था वापस से, वो इरफान भाई बता रहे हैं कि उन्होंने डायरेक्ट भाई महिंद्रा के प्लांट में ही बात कर ली है, और ये जो लाओस का कॉन्टैक्ट निकला है ना ये महिंद्रा वालों ने डायरेक्ट दिया है, तो मतलब महिंद्रा की भी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, डीलरशिप लेवल पे नहीं, डायरेक्ट महिंद्रा पे भाई। तो मदद तो करवा रहे हैं, अब देखते होगा या नहीं होगा। मैंने सोचा जब तक कुछ आता नहीं है, घूमने तो कहीं जा नहीं सकते, तो इनका स्विमिंग पूल है, थोड़ा डुबकी लगा ली जाए, स्ट्रेस रिलीफ होगा। पहले गाड़ी को करते हैं भाई आगे पार्किंग में, फिर यहीं से ही जो है वो स्विमिंग पूल का भी रास्ता है। अच्छा बना रखा है होटल इन्होंने, ये देखो भाई पूरे ऐसे मस्त मूर्ति झरने वरने बना रखे हैं। मछली है और हाँ ये रही भाई गोल्ड फिश है शायद से, ये देखना एक ही है क्या? बस 4-5 दिख तो एक ही रही है। ओ छुप गई। बस स्विमिंग पूल में ना छाऊं हो भाई, धूप ना आ रही हो, वरना बैठा नहीं जाएगा फिर गर्मी में। अब जैसी फिर आएगा महिंद्रा वालों का, खोलना भाई लोग खोलना, चाबी अंदर रख दो, वैसी भाई फिर गाड़ी को लेके चले जाएंगे। वैसे तो उन्होंने कहा है गाड़ी ना ही चलाओ ज्यादा बढ़िया है, मैंने तो कल चला लिया 8-9 किलोमीटर बेकार में, फिर बजना शुरू हो गया, दिमाग की दही हो जाती है, मतलब खुंदक चढ़ रही है इसको देख देख के ना अंदर ये जो सिंबल सा आ रहा है। पार्किंग क्या है तो रे भाई इधर ही कहीं पे, कहाँ पे है लेकिन दिख नहीं रही मैंने, ये तो 2 व्हीलर की लग रही है पार्किंग मुझे। अच्छा वो रही सामने है गाड़ी की, चलो जी लेट्स गो, यहाँ लगा देते हैं सेफ पार्किंग इंटरनल, बढ़िया। होटल महंगा है भाई, ये लगभग 3200 रुपीज का पड़ा है, तो मेरे को लगा नहीं था लाओस में भी इतना महंगा मिलेगा। अब है तो है, क्या करे। तौलिया और चड्डी ले आया हूँ भाई मैं अपनी मस्त। ये रहा भाई स्विमिंग पूल, चलो एक तरफ तो है जरा सी छाँव बैठने लायक, और खाली भी पड़ा है, मस्त आराम से इंजॉय करेंगे। ओए कितने दिन से मन हो रहा था भाई मेरा स्विमिंग पूल में ना, आज फाइनली। तो थोड़ा इधर की तरफ ही बैठूंगा भाई, क्योंकि मुझे स्विमिंग आती नहीं है। उधर की तरफ गहरा है मुझे लग रहा है शायद, और ये कम गहरा है। एंड ये बैठने का बना हुआ भाई, तो यहाँ कपड़े वपड़े रखते हैं, वस्त्र उतारते हैं अपने और डुबकी लगाते हैं। नहीं इधर की तरफ गहरा है, उधर की तरफ कम है गहरा, तो वहीं जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ तो वरना मैं डूब जाऊंगा कहीं। कहाँ डूब जाओगे? वहां भी छाँव है ना, वहां बैठता हूँ। क्या न आओ ट्राई करूंगा। ओ डरपोक आदमी ऐसे मजाक नहीं करते पानी के साथ। सारे फोन गीले हो जाते, बाकी मैं तो फोन वो क्या होता है? फोन मोबाइल व्हाट इज मोबाइल चलो जी चलो, अब मैं जाता हूँ। ओ भाई साहब बड़ा चील्ड पानी है, तो कैसे जाऊं अंदर, हाँ ठंड लग रही है। उधर की साइड ही चलते हैं भाई, धूप भी आएगी ना थोड़ी। कुछ नहीं है, ठंडा जाओ। देखो वैसे तो ना मुझे तैरना आता है भाई, बट मैं तैर नहीं पाता डर की वजह से। देखो अभी मेरी फ्लोट नहीं हो रही ना बॉडी, अब मैं तैरूंगा। ये देखो आ गया ना ऊपर, ऐसे ही तैरते हैं मेरे हिसाब से। तो आता तो है मुझे, बट पानी से मुझे डर लगता है, इसलिए मैं गहरे में जाता नहीं। अभी मैं 1.5 मीटर वाली डेप्थ में हूँ, तो सही है। 1.5 मीटर मतलब कितना हो गया, लगभग 4.5 फीट के आसपास हो गया। पूरा खड़े होने के बाद भी डूब नहीं रहा। तो मैं कह रहा हूँ सोहन को आज अब कॉम्पिटिशन करते हैं, कौन पानी के नीचे ज्यादा देर सांस रोक के रहता है। मेरी, क्योंकि मेरी ना ब्रीद रोकने की कैपेसिटी बहुत तगड़ी है, योगा करता था ना जब मैं। आ जाओ, है हिम्मत? डर गया ना बस बेटे, अच्छे घबराते हुए थर थर कांपते ही हूँ भैंस जाती है पानी में, मैं थोड़ी जाऊंगा। भैंस ही सही हूँ,
चलो मैं नाक बंद करके आपको डुबकी लगा के दिखाता हूँ। वाह बस इतना ही। अभी कंपटीशन तो ही चल रहा है, कंपटीशन करो फिर बताऊंगा। आओ बाद में करेंगे वो, अभी जाओ। हवा टाइट होगी ना? ना रहने होगी दो। ना हवा टाइट? ना रहने दो। मजा आ गया भाई, ठंडा लग रहा था पहले पानी, बट अब मस्त लग रहा है एकदम धूप की वजह से। तो भाई जो लाओस के एग्जीक्यूटिव थे ना महिंद्रा वाले, उनका फोन आया है। वो कह रहे हैं कि हमने टेक्निकल टीम ही आपके होटल में भेज दिया है और वो बाहर आ भी गए। मैंने उन्हें लोकेशन दी थी ना, तो अब उनको गाड़ी दिखा देते हैं भाई। ओके यही है क्या शायद? ओ हेलो भाई साहब फोर्ड लाए हैं। हाउ आर यू? सो यू आर वर्किंग विद फोर्ड? Yeah, ओके, नॉट महिंद्रा? Mahindra also. Our company is the dealer. ओके, मैनी मल्टीपल कंपनीज राइट? Ford, Mahindra, Land Rover. लैंड रोवर ऑल्सो? ओके, या कम आई शो यू। एक्चुअल में ये एक ही एग्जीक्यूटिव है जो मल्टीपल कंट्री कंपनीज के साथ काम करते हैं। सो यू आर फ्रॉम लाओस? Yes. यू ओके, बट यू नो हिंदी? Actually, I am Sri Lanka. ओ यू आर फ्रॉम श्रीलंका। जब भी भाई थोड़ी थोड़ी सी हिंदी आती है इनको। लेट्स सी भाई, अब ही इज द टेक्नीशियन। Yeah. टेक्नीशियन आया है भाई साथ में ही। अभी ना इनके पास तो ओबीडी मशीन है नहीं भाई यहाँ पे, बट ये फिर भी कुछ जुगाड़ करके देख रहे हैं। या दिस हेलो हेलो चलो भाई देखते हैं क्या जुगाड़ बनता है। अब होपफुली हो जाए भाई। लाई तो है ये। दिस इज ओबीडी? यू हैव ओबीडी? चलो भाई शुक्र है इनके पास ओबीडी है। होपफुली ये यूनिवर्सल वाला हो, ताकि कनेक्ट होने के बाद ना जो वार्निंग आ रही है वो हट जाए। बट खाली भाई वार्निंग हटाने से कुछ नहीं होगा, हमें रीजनरेशन करना पड़ेगा। दिस ओबीडी विल डू रीजनरेशन ऑल्सो? We will check. ओके ओके, Mahindra, we हाँ buy this model first time we received. ओके yes yes yes. So Scorpio N is not available, only Scorpio pickup is available, right? यहाँ पे स्कॉर्पियो पिकअप अवेलेबल है, स्कॉर्पियो एन नहीं। अगर तो रीजनरेशन ओबीडी से हो गया तो सबसे बेस्ट है भाई, सारा जो पार्टिकल फंसे हुए हैं ना वो बर्न डाउन हो जाएंगे। और अगर ओबीडी से नहीं हो पाया तो ये खाली वार्निंग हटा देंगे, उसके बाद ना हमारी स्पीड वापस से पुरानी वाली हो जाएगी। हम मतलब 60-70 की स्पीड पे चला पाएंगे इस गाड़ी को। तो फिर हमें हाईवे ढूंढना पड़ेगा या फिर एयरपोर्ट का रनवे, जहाँ पे हम इसको भगा सके 20-25 मिनट, ताकि वो बर्न डाउन हो जाए सारे। लेट्स सी क्या होता है। एयरपोर्ट पे तो ऑब्वियसली रनवे अलाउड नहीं करेंगे, हाईवे ही देखना पड़ेगा कहीं। तो टैबलेट है, वायरलेसली कनेक्ट हो गया है। एक डिवाइस इन्होंने देखो वहां लगाया कहीं पे, वो दिख रहा है आपको? ये तो ये ओबीडी से कनेक्ट हो गया है और अब कोई वायर नहीं है बीच में, डायरेक्टली मशीन चल रही है भाई। क्या बात है, अगर होगा भाई तो मजे आ जाएंगे। अभी देख लो भाई लाइट आ रही है, लेकिन वो वाली नहीं आ रही, पार्टिकुलेट फिल्टर वाली। वो जब हम चलाते हैं ना थोड़ी सी गाड़ी तब आती है वो लाइट। इनकी मशीन में ना पुरानी स्कॉर्पियो तो दिखा रही है, H2 H3 जो आती थी ना क्लासिक वाली, लेकिन N का डेटा अभी तक फीड नहीं है इसमें। तो पता नहीं यार। दिस इज नॉट यूनिवर्सल Scorpio 10. या दिस इज ओल्ड स्कॉर्पियो? Yes. स्कॉर्पियो क्लासिक, बलेरो, क्वांटो भाई सारे हैं इनके पास। आइलो वाइलो, सिर्फ N ही नहीं है। देख रहे हो, नई गाड़ी होने के थोड़े नुकसान। इस सर्विस में हर जगह दिक्कत आती है, बट महिंद्रा का लाओस में जुगाड़ मिल जाएगा, वही बहुत बड़ी बात है भाई हमारे लिए। तो हमें तो उम्मीद नहीं थी कि लाओस में भी महिंद्रा का कोई मिल जाएगा ऐसे। यू आर इन इंडिया ऑल्सो? Sorry? यू हैव बीन टू इंडिया ऑल्सो और नो? नो ओके। गाड़ी भाई धुलवाने के बाद चमक तो मस्त गई, बट काम ही करना बंद हो गई। बताओ, मैं तारीफ कर रहा था कि चमक के मस्त लग रही है, लेकिन जैसे ही बाहर निकले वॉशिंग से ये दिक्कत आ गई। तो देख रहे हैं भाई ये कुछ हो पाए जुगाड़ उगाड़। अभी वैसे हमने वो तार वाला चेक नहीं किया सिस्टम करके ना, बैटरी डिस्कनेक्ट करके, इतने में इन्होंने भेज ही दिए थे टीम। तो मैंने कहा चलो आप ही चेक कर लो फिर देखेंगे। यहाँ पे तो नहीं हो पा रहा है जुगाड़। एक्चुअल में जो VN10 सिटी वाले नरेंद्र जी है ना, उनके सिस्टम में है स्कॉर्पियो एन का शायद से डेटा। तो वो कह रहे हैं यहाँ से अगर हम अपनी स्कॉर्पियो एन को लेकर जाएंगे तो भाई 6 घंटे पकड़ के चलो, टो करके ले जाना पड़ेगा और खर्चा बहुत आएगा। तो बेटर है वो अपना कोई टेक्नीशियन विद ओबीडी स्कैनर ट्रेन से यहाँ पे भेज दे, क्योंकि मैं भी गया था ट्रेन से भाई। 2 घंटे की ट्रेन थी, 2 भी क्या 1.5 घंटे के आसपास की। तो वो 1.5 घंटे में आ भी जाएंगे बुलेट ट्रेन से, और यहाँ पे अपना रिजोल्व करके फिर ट्रेन से चले जाएंगे। तो हमें उनके चार्जेस देने पड़ेंगे जो भी है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, दे देंगे। टो का तो बहुत मोटा खर्चा बैठेगा, उससे बेटर है उन्हीं को बुला लो और हमें भी जाना नहीं पड़ेगा। तो अब वो बात कर रहे हैं भैया वहीं पे कि टेक्नीशियन यहाँ पे आ सके। आज तो नहीं, कल ही आएंगे मेरे ख्याल से। तो कल भी परसों जब मर्जी आए भाई, बट हो जाए ठीक अपना। अभी फिलहाल ये मीटर वीटर लगा के चेक तो हो रहा है कुछ ना कुछ। Let's see. What he's saying? Maybe he will speak with our senior manager. Okay. After he take approval, maybe he will send the technician. By train? Yeah. Bullet train, right? हाँ तो सही है भाई, टेक्नीशियन आ जाएंगे ज्यादा बेटर है। थोड़ा सा राहत मिली है अंदर से, उम्मीद भी है कि हाँ
हो जाएगा, सही लोगों के हाथ में है गाड़ी भाई। मैं सोच रहा हूँ बोश कंपनी का ना एक आता है ओबीडी स्कैनर, विक्रम भैया बता रहे हैं, तो यूनिवर्सल स्कैनर होता है, तो एक तो वो खरीद भी लूँ और साथ ही साथ में उसको यूज करना भी सीख लूँ। कल को कोई भी ऐसे इंजन लाइट वगैरह आती है तो उससे रिजोल्व करके गाड़ी को अपना आगे पीछे हो सके, समझ रहे हो ना। तो देखते हैं, इस बार करना ही पड़ेगा। वैसे कर तो लेना चाहिए था मुझे लंदन ट्रिप पे ही, बट मुझे क्या पता था भाई नई गाड़ी में दिक्कत आ जाती है। और ये डीजल पर्टिकुलर फिल्टर तो मैंने पहली बार सुना है, ऐसा कुछ होता भी है डीजल गाड़ियों में। थोड़ा हर चीज से इंसान को सीख मिलती है, हमें भी मिल रही है, ऊपर से एक्सपीरियंसेस हैं। सही बात है कि नहीं। ये देखो भाई, लाओस में हुई गाड़ी खराब, महिंद्रा वालों को सीधा लाओस बुलाना पड़ा, बताओ। तो भाई ये भी यही बता रहे हैं कि सोहन ने जो रोज रोज गाड़ी स्टार्ट करी ना, लेकिन रेस नहीं दी है, चलाई नहीं, तो उसकी वजह से ना फिल्टर सारा चोक हो गया पूरा। अगर वो रेस दे देता और ड्राइव कर लेता देन इट वोंट हैपन, राइट। Even you drive and stop and stop full Yeah. race 2-3 time and you want to देन द फिल्टर विल बी क्लीन। तो वही प्रॉब्लम है। और इनके पास जो ओबीडी स्कैनर है ना, ये वाला, ये भाई यूनिवर्सल वाला ही है, तो यूनिवर्सल वाले में स्कॉर्पियो का डेटा नहीं है। बट जो VN10 में उनके पास ओबीडी स्कैनर है ना, उसमें भाई वो ओरिजिनल महिंद्रा का ही स्कैनर है। तो अगर ओरिजिनल महिंद्रा का स्कैनर है तो ऑब्वियसली स्कॉर्पियो का डेटा होगा उसमें। तो अब यही ऑप्शन है कि टेक्नीशियन वहां से यहाँ पर आएंगे और करके जाएंगे। तो अभी तो कोई चारा नहीं है, बंद करते हैं, वेट की निकाल लेते हैं भाई। एवरीथिंग एल्स इज ओके राइट, ओनली particulate filter is choked. Okay. Yeah. If you add AdBlue, there is no any other. Okay. That's only around 1 hour job. Only regenerate. Yeah, I know. After you want to drive fast. Okay, okay, yeah. चलो भाई, वही कह रहे हैं, ये रीजन तो करना ही पड़ेगा ओबीडी लगा के। उसके बाद फिर हम अपना स्पीड में चलाएंगे 50-60 की, अपने आप जो है वो फिल्टर साफ हो जाएगा। बट ये भाई बहुत दिक्कत है BS6 वाली गाड़ियों में। पहले AdBlue का चक्कर आया, अभी ये चोकिंग का चक्कर है। लगभग हर गाड़ी में प्रॉब्लम है, ये कुछ कुछ किलोमीटर में हो जाती है। हमारी तो फिर भी 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद हुई है, कुछ गाड़ियों की तो 6-7 हजार में भी हो जाती है। There is one system, this one, one system available, the DPF system can deactivate. Okay. That one normally. Permanently? Yeah, not doing dealers, outside people can do. Oh, okay. तो कंपनी वाले नहीं कर पाएंगे, बट Good actually. Yeah, I think it's good. Normally this fall condition also affect. Yeah. Air fall, water make. Yeah, right. Exact. हाँ, तो सही बात है। अगर बाहर से भाई हो जाता है ना ये डीएक्टिवेट, तो मतलब डीएक्टिवेट ही करवा दो, टेंशन ही खत्म लॉन्ग जर्नीज की। अब इंडिया में हो तो भाई सर्विस सेंटर ले जाओ, दूसरे देशों में आप आए हुए इतनी दूर इंडिया से, बताओ कितने हजार किलोमीटर दूर है हम, तो कहाँ पे यहाँ झंझट में फंसेंगे। अभी तो अच्छा लुआंग प्रबांग एक बड़ा शहर है, यहाँ पे टिके हुए। मान लो कहीं बीच जंगल में खराब हो जाती, स्पीड ना चलती, तो क्या करते। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ थैंक यू। डू आई हैव टू पे एनीथिंग? नो। ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय। रेंजर बहुत चलती है भाई यहाँ पे, मेरी भी फेवरेट है। हाईलैक्स भी अच्छी है, बट मेरे को फोर्ड ज्यादा पसंद है। अंदर से जो टेक वैक देते हैं ना, ये देखना भाई क्या क्रेजी पिकअप ट्रक लगता है, इनसेन लेवल। इवन टैक्सी में भी भाई यहाँ पे लोगों ने चला रखा है ये रेंजर। और भाई इतने अच्छे बंदे थे ना, क्या बताऊं। सॉरी बोल रहे थे कि आपको इनकन्वीनियंस हुआ, मैंने कहा नहीं नहीं, आप क्यों बोल रहे हो, आप आ गए हमारे लिए भाई, वही बहुत बड़ी बात है। बट थम्स अप है भाई, महिंद्रा डीलरशिप भी मुंबई वाले, और साथ ही साथ में महिंद्रा भी, जिन्होंने भाई मतलब विद इन 2 घंटे में पूरा कनेक्ट करवा दिया। देख लो, कहाँ इंडिया कहाँ लाहौस, पूरा कनेक्शन निकाला। नरेंद्र जी से कांटेक्ट हुआ, नरेंद्र जी ने इनसे कांटेक्ट करवाया, और ये भाई 1 घंटे में आ भी गए। मतलब मैं स्विमिंग पूल में मजे कर रहा था, इतने में इनका फोन आया कि हम आ रहे हैं, आप लोकेशन भेज दो। बताओ, विद इन 10-15 मिनट उसके बाद ये आ गए। 15-20 मिनट में चेक भी कर गए ओबीडी लगा के, बट काम बना नहीं, उनकी तो कोई गलती नहीं उसमें, खैर जब डेटा ही नहीं था। अब VN10 से जो है वो टेक्नीशियन आएंगे, होपफुली फिंगर्स क्रॉस वो वाला ओबीडी जो है काम कर जाए हमारे लिए और रीजन हो जाए गाड़ी का। बट भाई बहुत झमेले है, सही में बहुत झमेले है नई वाली BS6 गाड़ियों में ना, डीजल में। गवर्नमेंट ने इतने नॉर्म्स निकाल दिए हैं पोल्यूशन कम करने के लिए कि ये सब झंझट फिर एंड यूजर्स को ही झेलना पड़ता है। पहले DF भरवाओ हर 10,000 किलोमीटर में, और फिर ये भी चीजें झेलो। बताओ, ये तो मेरे को पता ही नहीं था ऐसा कुछ भी होता है जिंदगी में, पहली बार ही पंगा पड़ा है। अभी तो पता नहीं और भी क्या क्या चीजें होती है। मेरे को लग रहा है मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए, मैकेनिकल ही होती है ना कार्स की। भाई गाड़ी तो उन्होंने चलाने से मना किया जब तक ठीक नहीं हो जाती, तो मैं सोच रहा हूँ टाइम क्यों वेस्ट करना, अपना लुआंग प्रवांग एक्सप्लोर कर लेते थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे स्कूटर बहुत चलते हैं, बाइक या स्कूटर रेंट पे ना, तो देखते आसपास कोई दुकान मिलती है ना, स्कूटर रेंट पे ले लेते हैं और थोड़ा बहुत घूमे आएंगे, प्लस खाना वाना भी खाएंगे। शहर तो भाई नो डाउट बड़ा ना क्यूट सा प्यारा सा है, बड़ी शांति सी है, और टूरिस्ट भी आपको काफी देखने को मिलेंगे, फॉरेनर्स। लैंड एरिया की बात करें तो भाई
2,36,800 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है पूरा देश। और ये ना पूरे साउथ ईस्ट एशिया की एक लौती लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब कि आसपास जो है वो जितने भी देश सारे इसको सराउंड करते हैं, कहीं पे भी समुद्र नहीं है इस कंट्री में। बाकी भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है और वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो देखो इस तरह के ये पूरे पैकेजेस बना बना के लगा रखे हैं हर दुकान वालों ने, और मस्त बिकते हैं। क्वालिटी वॉल्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे, आइसक्रीम खानी हो ना मस्त एकदम। अच्छा बाकी पॉपुलेशन की बात करें तो भाई पूरे लाओस में ना 74 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 4 लाख लोग इस सिटी में जहाँ पर मैं हूँ अभी, जिसका नाम है लुआंग प्रबांग, यहाँ पे रहते हैं। तो सिटी आप देख सकते हो भाई, ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है, और पॉपुलेशन भी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है कि समझ रहे हो ना। लेकिन वैसे देखोगे ना भाई, सड़कें बिल्कुल साफ़ सुथरी है, गंद वंद ज़्यादा मचा नहीं हुआ, मतलब थोड़ा बहुत तो कूड़ा कचरा मिल जाएगा आपको, बट वैसे ओवरऑल लोगों ने ना अच्छे से संभाल के रखा हुआ है अपने शहर को या देश को, आप कह सकते हो। इस तरह की देखो छोटी छोटी दुकानें भी है, जैसे इंडिया में होती है ना कॉर्नर पे नुक्कड़ वाली दुकानें, चावल वगैरह भी देखो खुले मिल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट इस सिटी में आपको सब काम की चीज़ें मिल जाएगी जो भी आपको चाहिए। को दिखाई थी, अभी हम वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी 2-3 दिन अच्छे से टूर करूंगा मैं। भाई साहब लाओस में भी टेस्ला मिल रही है, बट ये चाइना से इम्पोर्ट हुई है शायद से, ये देखो शायद चाइनीज में ही लिखा हुआ है, इसलिए बताओ लाओस जैसे छोटे से देश में टेस्ला है, बट इंडिया में नहीं आके दे रही है। कमाल हो गया। मैं तो भाई साफ सफाई की बात कर रहा था और इतने में ये पानी खड़ा हुआ मिल गया, काई जमी पड़ी और बहुत गंदी, मतलब हद से ज्यादा गंदी बदबू आ रही है यहाँ। जल्दी जल्दी भग लेते हैं वरना तो नाक ही सड़ जाएगी पूरी। और ना जो ये देश है लाओस, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम है लाओ, LAO, सिंपल लाओस कंट्री का नाम, लैंग्वेज का नाम लाओ। और दूसरी चीज भाई रिलीजन की बात करें ना तो अराउंड 64% लोग जो है इस कंट्री के वो बुद्धिस्ट है, बाकी कुछ क्रिश्चियंस भी है और मिक्स भी है, और अराउंड 33 या 34% लोग कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करते। तो ज़्यादातर आपको वैसे यहाँ बुद्धिज़्म ही फॉलो करते हुए दिखेंगे। अच्छा लाओस के ना भाई नारियल पानी बहुत फेमस है, बड़ा मीठा सा है, मज़ा आ जाता है नारियल पानी पी के। तो ये देखो कितने बड़े बड़े नारियल हैं, एक नारियल पानी लेते हैं। पियोगे नारियल हैं? क्यों? मैं नहीं पीता। अरे सेहत वेहत बनाओ थोड़ी, नारियल पिया करो हैं। ऐसे कैसे, अभी तक तो नहीं बनी इतनी, बॉडी शेविंग कर रहा हूँ मैं। हो नहीं भाई मजे लेते रहते हैं ऐसे हम। ओ यहाँ तो वो नलकियाँ भी मिल रही है भाई जो इंडिया में मिलती है, और ये केले के छिलके के चिप्स है शायद। और ये भाई इस तरह के भी काफ़ी सारे अलग अलग जूसेस या शेक मिल रहे हैं, बट हम लेंगे नारियल पानी शुद्ध। एक्चुअल में साइज़ देखो भाई कितने बड़े बड़े नारियल है, मेरे हाथ से भी बड़ा नारियल, और पानी भी एकदम शहद जैसा मीठा निकलता है। बाकी यहाँ के जो लोग हैं ना भाई काफ़ी फ्रेंडली है, मतलब टूरिस्ट को देख के काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं। और इस तरह की देखो पेप्सी वगैरह भी मिल रही है कांच की बोतलों में यहाँ पे। ये पता नहीं क्या है भाई, इन्होंने बना के रखा हुआ है, अलग अलग फ्लेवर से लग रहे हैं मुझे। अब पता नहीं चटनी है सूप है, बट सूप ठंडा तो बेचेंगे नहीं है। ये देखो इसमें तो बर्फ़ भी डाल रखी है। हाँ यार ठंडा है ये तो, पता नहीं क्या चीज़ है। व्हाट इज़ दिस? अरे इन्हें इंग्लिश नहीं आ रही। रोब्जा रोब्जा है भाई। देखो मेजोरिटी लोगों को इंग्लिश यहाँ पे समझ आ जाती है, जो टूरिस्ट वाले एरियाज है ना लुआंग प्रबांग जैसे, तो बट कुछ कुछ जो लोकल्स है उनको समझ आ जाती है, लेकिन वो बोल नहीं पाते ढंग से इंग्लिश, तो हल्का फुल्का गैप है ये। बट चाइना से स्टिल भाई लाख गुना बेटर है, वहाँ तो चूचा ही करते रहते थे हम, वरना कुछ समझ नहीं आता था किसी का। लो जी लो, आंटी जी आ गई है मीठा सा नारियल पानी हमारे लिए देने। और यहाँ पे ये 1 पे करके चलता है, जैसे हमने वॉशिंग वालों को दिया था ना, तो इसी से मैं स्कैन करके पेमेंट कर दूंगा। मस्त कैश लेके घूमता ही नहीं अब हम यहाँ। चाइना में भी अली पे मस्त मिल गया था अपने को, कैश की जरूरत नहीं पड़ती थी, यहाँ पे ये मिल गया लोका पे, आराम से जिंदगी सेटल। भाई सही में ना मेरे को देखने में मस्त सा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा। एक गिलास लेने का तो मन है, एक बार ट्रांसलेट करके पूछने की कोशिश करते हैं, अगर उन्होंने समझा दिया तो ठीक है, वरना फिर भी ले ही लेंगे भाई, मन है मेरा। हाउ मच फॉर कोकोनट वाटर? 20,000, 20,000 का तो भाई नारियल पानी है। और ये पता नहीं, समझा नहीं पाएगी वो क्या, व्हाट इज दिस? अच्छा ले लेते हैं। एंड हाउ मच फॉर दिस? 15,000। दिस वन ऑल्सो 1। चलो एक ये भी लेते, ट्राई करेंगे भाई क्या है। देखो लग तो मुझे रोबजा सा ही रहा है, पिंक पिंक सा, कहीं खांसी की दवाई ना हो है ना। ओ भाई साहब नारियल में पूरा ऐसे मलाई वलाई डाल रहे हैं भाई, मज़ा आ जाएगा नारियल पानी पी के। अरे लेते हैं, ट्राई करते हैं भाई, अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। भाई साहब ये तो बहुत बड़ा है, इतना कैसे पीऊँगा, आधा आधा पी लेना। देखो ना भाई इतना ह्यूज, मतलब कितना ही पानी निकला भाई साहब। ओए होए। और ये आ गया अपना रूह अफ़ज़ा, शायद से, कन्फर्म नहीं हूँ मैं, दिखने में तो बड़ा तगड़ा सा लग रहा है। हाँ भाई साहब स्वादिष्ट। चलो पेमेंट कर देते हैं। अच्छा जितनी भी करेंसी बता रहा हूँ ना 232 से डिवाइड कर देना, तो आपको इंडियन करेंसी का रेट मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने टोटल 20,000 में नारियल पानी लिया, तो लगभग समझ लो 90 रुपीज़ का पड़ा अपने इंडियन करेंसी में। पहले भाई यही ट्राई कर लेता हूँ, अगर टेस्ट खराब हुआ कम से कम नारियल पानी से सही कर लूँगा।
भाई कसम से कह रहा हूँ, जो मैं खांसी वाली दवाई कह रहा था ना आपको, वही टेस्ट है, एग्जैक्ट वही टेस्ट। कैसे पी रहे भाई यहाँ के लोग इसको एज ए ड्रिंक, ये तो सही में दवाई लग रही है पूरी। नारियल पानी बेटर है, ये तो बकवास है बिल्कुल। चलो, ये जो ब्रांड है ना बियर लाओ, ये भाई लाओस का लोकल बियर ब्रांड है अपना, और काफ़ी सस्ता भी होगा। ये देखो 3,25,000 में पूरी पेटी मिल रही है भाई साहब, गजब। मोटा मोटा कितने 1,000 रुपये के आसपास, 1,000-1,100 रुपये में, काफ़ी सही है भाई। वैसे तो जितने होटल गेस्ट हाउस है ना, उनके पास भी आपको स्कूटर या बाइक रेंट पे मिल जाएगी, बट वो थोड़ा महंगा देते हैं। गलियों में ढूंढोगे तो सस्ता मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। इनसे बात करते हैं भाई, ये दे देंगे मोटर बाइक रेंट पे, यही है शायद से। हेलो, मोटर बाइक या 1, यस। शर्मा क्यों गए भैया आप मेरे को देख के? हैं, मैं शर्मा क्यों गए मेरे को देख के? यही है, एक ही, ओनली 1। ओके, तो ये खड़ी हुई है, पूछते हैं कितने में। 1 day 150,000 1 डे 150,000, 150 150, ओके। फॉर 24 आवर्स, ओके। इन होटल, भाई होटल की फोटो ले रहे हैं, ये कहाँ पे रहते हैं हम। और 1.5 लाख किप में 24 घंटे के लिए, मतलब आज अगर हम इस टाइम लेते हैं दोपहर को, तो कल इसी टाइम पे देनी होगी हमें। और 1.5 लाख का मतलब है डिवाइडेड बाय 232, 649 रुपीज़ पर डे, जिसमें से पेट्रोल हमें डलवाना पड़ेगा। मतलब ये फुल करके देंगे, और जब हम इन्हें रिटर्न देंगे तो ये हमें भी फुल करके देना पड़ेगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना होता है भाई, जब भी आप स्कूटर लो तो एक बार अच्छे से ना वीडियो और फोटो ले लो स्कूटर की, कि कहाँ से स्क्रैच लगे हैं, कहाँ से टूटे हुए हैं। क्योंकि इन देशों में ना ये स्कैम बहुत चलता है कि आपको दे देंगे स्कूटर, जब आप वापस करने आओगे ना तो कहेंगे ये टूट रखा है, जैसे देखो, तो हमारे पे इनाम लगा देंगे और फिर पैसे हड़पते हैं। लाओस में पता नहीं है कि नहीं है, बट यहाँ मैंने थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इन देशों में बहुत सुना है, तो इसलिए वीडियो बना लेनी चाहिए, सबसे बेस्ट है, ताकि एंड में कुछ कहे भी तो दिखा दो भैया ये देख लो वीडियो जब ली थी ऐसा था। तो एक बार अच्छे से भाई वीडियो बना लेते हैं, सारे स्क्रैचेस वगैरह दिखा देते हैं वीडियो में इनको, यही वीडियो एज अ प्रूफ दिखा देंगे। देखो ये टूटा पड़ा है यहाँ से, और ऑटोमेटिक है अपना, स्कूटर है नॉर्मल जो एक्टिवा जैसा। और ये स्क्रैच लगे हुए हैं, इधर स्क्रैच लगे हैं, ये टूटा हुआ है भाई, ये स्क्रैचेज है, और ये सारे स्क्रैचेज है, शीशे पे स्क्रैचेज है। अब ये देखते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह क्या मांगते हैं। पासपोर्ट, ओके, निकालना पासपोर्ट। तो भाई एक तो पासपोर्ट ही मांग रहे हैं, ये पासपोर्ट दे देते हैं, मतलब रखेंगे नहीं है पासपोर्ट तो ऑब्वियसली वापस दे देंगे, बट फोटो वोटो खींचते हैं शायद से, और फॉर्म भरवाएंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट तो नहीं होगा यहाँ पे शायद। तो भाई पासपोर्ट यहाँ पे सबमिट करके जाना पड़ रहा है। मैंने कहा कॉपी रख लो, बट वो कह रहे नहीं हम ओरिजिनल रखते हैं, तो कल जब हम स्कूटर रिटर्न करेंगे सेम टाइम पे, तभी हमें पासपोर्ट भी दे देंगे। और 1.5 लाख की भी एडवांस ले रहे हैं पूरा। तो एक बार इन्हें स्कूटर दिखा देते हैं कि स्क्रैचेस वगैरह लगे हुए हैं, ताकि कल को कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो वीडियो मैंने बना ही ली है तो दिक्कत नहीं है। चलो पे कर दूँ मैं, ओके। ये पर्ची दी है भाई इन्होंने, ये हमें कल दिखानी है। स्कैनर फॉर पेमेंट, लोका पे, यहाँ वी मेक वीडियोज ऑन यूट्यूब। यस, बताओ भाई 1.5 लाख में इंडिया में नया स्कूटर मिल जाता है इलेक्ट्रिक मस्त, और यहाँ पे 1.5 लाख रेंट के देने पड़ रहे हैं। हालांकि आपको पता ही है ना 1.5 लाख, ये वो वाले 1.5 लाख नहीं है, यहाँ के 1.5 लाख हैं। या डन, चलो जी। जस्ट टेक केयर ऑफ आवर पासपोर्ट, राइट? यस, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। अगर खो गया तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो भाई ये लॉक है इनके पास, पिंकी सा लॉक, इस तरह से पार्क करना है रात को। ओके, ओके। एंड फ्यूल empty now, you have to refill. ओके। तो भाई मेरे को लगा था ये फुल करके देंगे और हमें भी फुल देना पड़ेगा, बट अभी ये एम्प्टी है, तो ज़्यादा नहीं भाई, 2-3 लीटर डलवा लूँगा, इतना ही घूमना है हमें शहर में, इससे ज़्यादा क्या ज़रूरत पड़ेगी। भाई साहब सही में इतना बड़ा गिलास था, ख़त्म ही नहीं हो के दे रहा। मलाई तो मैंने सारी खा ली, बट पानी अभी भी बच रहा है। और हेलमेट भी ले लिया 2 हमने इनसे, क्योंकि यहाँ पे तो भले ही लोग हेलमेट के बिना ही चलाते हैं, बट अपना सेफ्टी अपने हाथ में या अपने हेलमेट में, समझ रहे हो ना। ये थी भाई वो जगह जहाँ से लिया था। ओके बाय। यहाँ की लोकेशन भेज दो मुझे व्हाट्सएप पे, कल देने आना है ना, कहीं मेरे को लोकेशन ही ना मिले फिर। अभी चलते हैं, इसमें सबसे पहले पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, देन चलेंगे थोड़ा लुआंग प्रबांग को एक्सप्लोर करने। तो भाई चला के देख लिया, मस्त चल रही है। थोड़ी सी रेस कम है, मतलब पावर नहीं उठा पा रही, इतनी चल चुकी ना, कितनी 40,000 चला चुके भाई ये, बट ठीक है अपना काम बन जाएगा। आज जी बैठो जी बैठो, सोनिका बैठो। Literally no one if we're being honest.
चलो जी लोकेशन में पहुंच चुके हैं पहली, जिसका नाम है फौसी हिल, PHUSI। अब फूसी हिल बोलते हैं, फौसी हिल बोलते हैं, पता नहीं क्या है। बट ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हो ना, ये लगभग 300 स्टेप्स है और इनको चढ़ के ऊपर जाना है। ये लगभग 100 मीटर का हिल है और हिल के ऊपर एक मोनेस्ट्री या टेम्पल है, क्योंकि मैंने बताया ना बुद्धिज्म फॉलो करते हैं यहाँ पे, तो बुद्धिस्ट टेम्पल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। और ऊपर से भाई सनसेट का भी बहुत तगड़ा व्यू आता है, तो मेन तो मैं वही देखने आया हूँ यहाँ। स्कूटर भाई अच्छे से लॉक कर देते हैं, चोरी नहीं होना चाहिए वरना मोटा फटका लग जाएगा यहाँ फालतू का। चलो जी लॉक भी लगा दिया पिंकी वाला हमने, चाबी संभाल के रखेंगे बस। डिक्की में एक ही हेलमेट रखने की जगह है, तो एक को लेके ही डोलना पड़ेगा, ऐसे क्या कर सकते हैं। गूगल मैप पे तो भाई रास्ता ढंग से दिखा नहीं रहा है, बट मेरे हिसाब से यही रास्ता है, क्योंकि आप देखोगे ना ऊपर काफी लोग चढ़ते हुए जा रहे हैं भाई। तो 300 सीढ़ी है ये जो चढ़नी है, हमें 8 से 10 मिनट लगेंगे हार्डली ऊपर तक जाने में। बट पूरे लुआंग प्रबांग सिटी का ना बहुत तगड़ा व्यू आता है ऊपर से, तो मजा सा आ जाएगा। अभी ये पहली जगह है इस हिल पे भाई, बुद्धा फुटप्रिंट। आप देख सकते हो दोनों तरफ ऐसे ड्रैगन की टेल है इतनी लंबी सी, इधर सिल्वर कलर इधर ब्लैक कलर, और कहीं कहीं से देखो इस तरह के स्ट्रक्चर से निकले हुए भाई ब्लैक कलर के प्रॉपर। बढ़िया लग रहा है, एरिया अच्छा है। आज सूरज ढंग से निकले नहीं तो सनसेट भी नहीं हम देख पाएंगे ढंग से, बट हाँ ये है कि व्यू देख लेंगे ऊपर चढ़ के ना पूरा। यहाँ पे है भाई एंट्री, यहाँ आ जाओ दिखाता हूँ क्या है यहाँ पे। देखो यहाँ लिखा भी है भाई इन प्रिंट्स ऑफ बुद्धा फुट। छोटी सी भाई गुफा सी बनी हुई है अंदर, इसके अंदर क्या है भाई, जा भी सकते हैं नहीं जा सकते। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ अंदर भाई, ये देखो पूरा फुटप्रिंट कहते हैं इसे बुद्धा का, इसलिए नाम भी वही है और फेमस भी है ये। चलो ऊपर चलते हैं भाई टॉप पे। ये वाली सामने सीढ़ियाँ जा रही है भाई बिल्कुल ऊपर टॉप तक। एंड चारों तरफ आप नोटिस कर रहे होंगे भाई ग्रीनरी बहुत है, पूरा हरा भरा हो रखा है। पीक सर्दियों का सीज़न है, जबकि ये अगर आप इंडिया चाइना के हिसाब से देखोगे, क्योंकि भाई जनवरी क्या फरवरी है भाई अब ये, तो यहाँ पर तो प्रॉपर ग्रीनरी और ठंड भी इतनी कुछ खास नहीं है। आज हल्की हल्की ठंड बढ़ी है शाम को, दोपहर को तो धूप थी। क्योंकि यहाँ भी देखो भाई ये दोनों तरफ ड्रैगन की ऐसे टेल चलती हुई जा रही है गोल्डन कलर की पूरी। भाई साहब क्रेजी यार है ना। बाली में भी इसी तरह के मैंने बहुत सारे टेम्पल्स में विजिट किया था, अपना नूसा पनीडा में भी गया था मैं आइलैंड पे, वहाँ भी ऐसी बहुत सारे बीच थे, क्लिंगन बीच था शायद उसका नाम। यहाँ पे ना लोगों ने ये देखो पत्तों के ना कुछ बना के गोल गोल से फेंक रखे है इस तरह से, इनमें फूल भी है काफ़ी, तो शायद से कोई यहाँ का ट्रेडिशन या प्रथा होगी वो फॉलो करा हुआ है। वो भाई साहब मिसाइल पड़ी हुई है यहाँ पे, ये बॉम्ब या मिसाइल है, देखना कितने उसके शेल लग रहे हैं। एक्चुअल में लाओस जो कंट्री है ना भाई, इस पे यूएस ने बहुत सारे बॉम्ब गिराए थे वियतनाम वॉर के दौरान। कितने थे याद है, कुछ मिलियन टन था ना, 2 पता नहीं 3 मिलियन टन के बॉम्ब गिराए थे भाई। तो ऐसा तो नहीं ये बॉम्ब के शेल उस टाइम के पड़े हुए भाई, क्योंकि ये लग तो मिसाइल ऐसी रही है उस टाइम की। भाई साहब क्रेजी। लो जी लो आ गए हैं हम यहाँ पर, और ऊपर थोड़ा ये देखो भाई इस तरह का ये पूरा टेम्पल बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ भी देखो भाई साफ़ सुथरा हुआ पड़ा सब कुछ। और ये है भाई वो फूल से, देखो पान के पत्तों से बनाए हुए, पता नहीं किससे, बट ये इस तरह से यहाँ पे चढ़ते होंगे शायद से। और वहाँ देखो अगरबत्ती भी है वो रही। ये देखो भाई गुफा सी बनी हुई है, यहाँ पे जूते उतार के अंदर चलते हैं। चलो भाई साहब क्या सही बना रखा है, ये देखो लोटस फ्लावर है शायद। हेलो कुकड़ू। एंड केव के अंदर भाई आप देख सकते हो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। पता नहीं, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, बट यहाँ पे भी देखो वो फूल और पत्ते चढ़ा रखे हैं। किसी को पता हो अच्छे से इसके बारे में तो मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। बट टेम्पल है तो अच्छे से प्रेयर कर लेते हैं। यार मुझे ये टॉप पॉइंट तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ से तो सिटी का कुछ ढंग से दिख ही नहीं रहा, पेड़ ही दिख रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, शायद से और ज़्यादा क्लाइंब होएगी, क्योंकि अभी इतना तो हम कुछ चढ़े भी नहीं खास। ये हिल ना भाई लुआंग प्रबांग का जो ओल्ड टाउन है उसके बिल्कुल सेंटर में, और काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड हिल माना जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। टेम्पल है क्योंकि, इसलिए भाई ऑब्वियसली। ये देखो भाई यहाँ पे भी कितने सारे स्ट्रक्चर्स लगा रखे हैं, मूर्तियाँ पूरी की पूरी। ओ टिकट है, ये देखो हाँ
अभी मैं वही तो गया हूँ भाई, हम ऊपर तक तो गए नहीं। लिखा ना प्लीज़ बाय अ टिकट बिफोर गो अप टू फूसी स्तूपा जो भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ से भाई टिकट लेनी पड़ेगी इसकी, तब ऊपर जाना है। वहाँ से दिखेगा पूरा टॉप पॉइंट और वहीं पे स्तूपा भी है। तो आई गेस ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हमें जाना है ऊपर। अच्छा यहाँ पे ये भी है भाई, रिक्लाइनिंग बुद्धा भी है। चलो चलते हैं। देखो यहाँ पे है, अभी हम टिकट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अभी यहाँ से चढ़ते चढ़ते ऊपर भी जाना है, बहुत ऊपर है। वही मैं कहूँ क्योंकि सीढ़ियाँ तो ज़्यादा थी भाई, पर हमने तो कुछ भी नहीं चढ़ा। आओ टिकट लेते हैं। यार थाईलैंड की बची है तो करेंसी, ऑनलाइन हो जाएगा ना? हो जाएगा। कहाँ है ऑनलाइन पेमेंट स्कैनिंग? डू यू हैव स्कैनर? ओनली कैश पड़े हैं भाई साहब, यहाँ तो कैश मांग रहे हैं। 20,000 किप की एक टिकट है। चाइनीज़ युआन और थाईलैंड की तो करेंसी बची है। You can give baht and dollar. नो थाई बात? Yes, baht. थाई बात ओके, चलो थाई बात ले रहे हैं भाई। हाउ मच थाई बात? 2 टिकट्स 80 बात, यानी मोटा मोटा भाई। You can pay 100 baht. I can send you. ओके Send it to you. ये भात ही है ना? 1,000 baht. Jordan. चेंज? Yes, yes. This gift. ओह ओके, 1 ticket. नो 2 टिकट। दिस इज 21 ticket. आई डोंट हैव टिकट। I see the gift. बड़ी कंफ्यूजिंग हो गई भाई, करेंसी सब देशों की मिक्स। 1,000 gift. I send you. हाँ ओके ओके। I send you 6. क्या या थैंक यू 1 लाख का नोट निकल गया भाई, यहाँ की करेंसी। बड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है भाई। Money is यस इट्स सो कंफ्यूजिंग। थैंक यू सो मच। 2 टिकट मिल गई भाई, आ जाओ यहाँ से चढ़ना है। एक चीज़ नोटिस करी भाई मैंने, यहाँ पे जितना भी ऐसे बुद्धा के मूर्तियाँ लगी हुई है ना, जैसे ये देखो ये वाली है, इसमें लिखा हुआ है भाई सैटरडे बुद्धा, इस वाली में लिखा हुआ है ट्यूसडे बुद्धा। ऐसी एक ऊपर भी है बट उसमें दिख नहीं रहा अभी फिलहाल। चलो और देखते हैं भाई आगे कौन कौन से हैं यहाँ पर। काफ़ी सारे लगे हुए हैं स्ट्रक्चर्स तो। हाँ यहाँ से तो बहुत सारे टूरिस्ट है भाई यहाँ पे ना, काफ़ी, वही पास में देश है इसलिए। ये देखो भाई इस तरह के रहने के भी बने हुए हैं झोपड़े से। झोपड़े तो क्या मतलब स्ट्रक्चर है ये प्रॉपर। और इनके एंट्रेंस देखो वही ड्रैगन की तरह। नीचे जो आपको स्लीपिंग बुद्धा दिखाए थे वो थोड़े छोटा स्ट्रक्चर था, अब यहाँ पे है देखो भाई बड़ा स्ट्रक्चर, बहुत ही बड़ा है, मतलब पूरे ऐसे लेटे हुए हैं। ये देखो भाई, ओहो क्रेजी भाई साहब। ये देखना भाई साहब कितने बड़े हैं, मेरे ख्याल से 12-13 फीट तो हो गई ऐसे अगर आप नापोगे, ज़्यादा ही है 12 फीट से भी। ये भी भाई साहब काफ़ी बड़ी मूर्ति है और 2006 में स्थापित करी गई थी यहाँ पे। ये देखो एंड अब जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं भाई सिटी का व्यू थोड़ा दिखता जाएगा मस्त एकदम। बिल्कुल अंधेरा होने से पहले ऊपर पहुँचना ताकि नज़ारे देख सके भाई अच्छे से हम। टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया आज का गाड़ी के चक्कर में, और गाड़ी ठीक भी नहीं हुई अभी। देखते हैं कल क्या बनती है बात। हाँ ये देखो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है मंडे बुद्धा, तो डे वाइज ना अलग अलग स्ट्रक्चर है। ये वाली सीढ़ियाँ ज़्यादा स्टीप है भाई, हालत ख़राब हो रही है यहाँ पे। इस हिल के ना भाई एक साइड पे वो जो आप रिवर देख रहे हो वो है मेकोंग रिवर, और दूसरी साइड में ये जो आप रिवर देख रहे हो ये है नामखान रिवर। तो दोनों तरफ ही रिवर है इस पहाड़ के पूरे। तो ये तो अच्छा डस्टबिन वगैरह लगा रखे हैं यहाँ। काफ़ी टूरिस्ट है भाई यहाँ पे, तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। और ऑलरेडी ऊपर काफ़ी लोग पहुँच चुके होंगे भाई, मेरे को पता है ना, क्योंकि सनसेट का टाइम है ये बिल्कुल। तो अभी रास्ते में भले इतने ही नहीं दिख रहे और ऊपर जाके बहुत लोग मिलेंगे। ये देखो भाई साहब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं क्या मस्त व्यू आ रहा है। ओ हो गजब, ये पूरा लुआंग प्रबांग है भाई। ओ भाई साहब थक गया, गला सूख रहा है। पानी 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 पानी, अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तो बोतल हम पहले ही लेकर आए थे, अगर आप नहीं भी लाते तो टिकट काउंटर के वहीं पे ही दुकान थी एक छोटी सी, वहाँ से आप ले सकते हो कुछ भी। चलो अब तो भाई थोड़ा ही रह गया, बस फटाफट से चढ़ जाते हैं ऊपर अब। और हाँ सर टाइम भी बता दूँ आपको, सुबह 6 या 6:30 बजे से शाम के 7 बजे तक ही जो है खाली वो टिकट्स बिकती है एंट्री की। 7 बजे के बाद आओगे रात को तो फिर नहीं मिलेगी टिकट ऊपर की। ऊपर भी भाई ये देखो इसी तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये देखो बोला था ना भाई यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट होंगे, और दुकान भी है यहाँ पे, आप पानी वानी ले सकते हो इधर। भाई साहब कितना बड़ा घंटा है देखना, ओए होए होए। ये है भाई अंदर स्तूपा, आप देख सकते हो। थोड़ी भीड़ हो रही है, लोग वेट कर रहे हैं प्रसाद चढ़ा, प्रसाद नहीं मतलब वो जो भी था फूल और वो। ये देखो भाई इस तरह से
सब के सब लोग, आप भी अंदर जा सकते हो जूते उतार के। चलो मत्था टेके आते हैं, फिर दिखाऊंगा आपको व्यू। तो जी ये है वो स्तूपा का बिल्कुल टॉप पॉइंट, जो आप शहर के बीच में से भी देख पाओगे दूर से। अब यहाँ पे देख लो, आना है तो कितना चढ़ाई करनी पड़ती है उसके ऊपर, और लिखा है कि डू नॉट क्लाइंब अप, इसके ऊपर नहीं चढ़ना, बस इतना ही चढ़ सकते हो। बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़। पर जैसे कि मैंने कहा था कि सनसेट तो देखने को मिलेगा नहीं, ये है कि रोशनी से अंधेरा हो जाएगा, बस इतना ही है। ये एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि सूरज देवता तो दिख ही नहीं रहे कहीं पे भी, पूरे हर जगह बादल बादल से हो रहे हैं, धुंध धुंध सी, और अच्छा लग रहा है व्यू काफ़ी ज़्यादा। तो एक रिवर वो है सामने, और एक रिवर उस तरफ है जहाँ से हम आए हैं। सनसेट अगर देखना ना तो भाई थोड़ा पहले ही आ जाना, वरना ऊपर की तरफ सीट मिलना मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे तो स्टेयर्स है काफ़ी सारी, बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी चलो, 25-30 मिनट आराम से यहाँ पे बिताने के बाद अब निकल रहे हैं वापस नीचे की तरफ। नाइट मार्केट दिखाता हूँ आपको लुआंग प्रबांग की, काफ़ी फेमस है भाई, और काफ़ी तरह का स्ट्रीट फूड भी मिलता है वहाँ का। तो कुछ वेजिटेरियन मिलेगा तो भाई ज़रूर ट्राई करेंगे, नॉन वेजिटेरियन यहाँ का नहीं कर सकते हम, सॉरी। अब ये चीज़ मैंने इसलिए बोली स्पेशली भाई, क्योंकि चाइना वाले व्लॉग्स में ना देखो व्लॉग थोड़े डिले चल रहे थे, तो अब जाके ख़त्म हुई है चाइना की सीरीज़। आज नहीं, कल लास्ट व्लॉग डला था, तो उसमें मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ रेगुलर, तो लोग यही कह रहे थे कि आपको उस कंट्री का लोकल फूड ट्राई करना चाहिए। भाई वो उस कंट्री में वेज तो कुछ मिलता ही नहीं, एक वो आलू मिलते थे फ्राइड, वो हम खा लेते थे कभी कभी, मिलते थे जब। इसके अलावा भाई सब कुछ वहाँ पे, मतलब नॉन वेज में भी ना थोड़ा नेक्स्ट लेवल वाला नॉन वेज था, जो हम नहीं खा सकते ऑब्वियसली। तो फिर कैसे ट्राई करें किसी देश का लोकल फूड जब वहाँ का हम खा ही नहीं सकते। तो वेज मिलता था, खा लेते थे। तो अब उसके अलावा फिर इंडियन रेस्टोरेंट या अपना जो रेडी टू ईट था, मैगी थी, यही सब पे जीना पड़ता था। अब सेम केस यहाँ पे है लाओस में, अगर वेज मिल जाएगा, जैसे क्रैप्स मिलते हैं, क्रैप्स कोई नॉन वेज नहीं होता, पैन केक को क्रैप्स बोलते हैं, CREPES, तो पैन केक हम खा सकते हैं, फ्रूट्स मिल जाते हैं वो खा लेते हैं, और कुछ वेजिटेरियन आज मिलेगा तो वो ट्राई कर लेंगे। बट नॉन वेज तो नहीं कर सकते ना भाई, ज़बरदस्ती की, उस देश में आए हैं तो ज़बरदस्ती खाना ही है। वहाँ का वो क्या मिलता था तिब्बत में, याक मीट, अब वो थोड़ी खाएंगे भाई, वहाँ तो बिकता ही वही था खाली, ज़्यादातर लोग वही खाते थे। इसके अलावा चाइना में तो भाई हर तरह की चीज़ें मिलती थी, तो जब हम नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते हैं, ज़बरदस्ती थोड़ी है। क्यों इधर भाई कहीं पे भी लाइटें वाइटें नहीं लगी हुई, तो थोड़ा सा रोशनी में निकल जाना। वैसे तो खैर दिक्कत है नहीं, इतनी ज़्यादा चौड़ी है, ये देख सकते हो रास्ते पूरे। बस हमारा स्कूटर चोरी ना हुआ हो भाई, उसी का डर लगे जा रहा है मुझे तो बस यहाँ पे ना। अरे भाई सब शायद से हम ना किसी और रास्ते से उतरे हैं, नीचे देखो वो टेंट से लग रहे हैं ना, वो डायरेक्ट हम नाइट मार्केट में ही आ गए भाई। ओहो, स्कूटर तो अपना वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो जाके लाना पड़ेगा पहले स्कूटर, टेंशन खत्म हो, ताकि उतरी। ओए बच गए, अभी गिरता। ये देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है, और क्या मस्त स्ट्रक्चर है ना, ऐसे छत को कैसे बना रखा है अलग अलग लेयर्स में। और इसी के जस्ट नीचे ये पूरी की पूरी नाइट मार्केट। ओहो हो, कहाँ तक जा रही है, सब स्टॉल्स है भाई खाने पीने के, साथ में सोविनियर्स भी लेने हैं भाई, फ्रिज मैग्नेट। लाओस आया तो लेंगे ना, अपना जो प्रथा चलती आ रही है। तो चलो फटाफट से चलते हैं। लो भाई मुझे तो यहीं से दिख गए फ्रिज मैग्नेट मस्त, चलो पहली दुकान से ही हड़प लेते हैं, सारे नहीं मतलब एक दो जो अच्छे लगेंगे बस। और हाँ सच, जो लाओस है ना भाई, इनका नेशनल एनिमल एलिफेंट है, इसलिए आपने देखा होगा कई होटल्स के बाहर भी एलिफेंट के बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एलिफेंट बेच भी रहे हैं भाई, तो लेते आओ, कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा अपने को यहाँ से। ये देखो भाई सब कितने मस्त मस्त फ्रिज मैग्नेट्स है, ये सारे के सारे वहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के पूरे। और ये एलिफेंट्स हैं, तो एलिफेंट भी एक लेंगे, और साथ में फ्रिज मैग्नेट भी। ये अच्छे लग रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे के। देखो सिंगापुर क्यों लिखा हुआ है इन्होंने भाई, मालदीव लिखा हुआ है, ये क्या है? लाओस चाहिए भाई मुझे, हाथी वाला ले लेते कोई। इनके पास तो भाई झंडे भी है सारे देशों के, देखो इंडिया का भी रखा हुआ है, म्यांमार का भी है। तो भाई इनमें से ही कोई लेते हैं। मन तो वैसे ये हाथी वाले लेने का है, पर बड़े छोटे छोटे हैं इनके पास हाथी के ना। एक तो भाई मैं सोच रहा हूँ ये वाला ले लूँ, इसमें लाओस लिखा तो नहीं है कहीं भी। और एक एलिफेंट वाला ले लूँ जिसमें लाओस लिखा हुआ है, ये रहा, ये सही है, इसमें थोड़ा बड़ा भी है ना ये अच्छा है। तो ये ले लेते हैं भाई। और वो वाला एलिफेंट आंटी बोल रही है 2 लाख किप का, तो महंगा है यार काफ़ी। 2 लाख कितने हो गए, 2 लाख मतलब मोटा मोटा 800 रुपये ना, 800 रुपये का एलिफेंट भाई। कम करवाते, देखते बार्गेनिंग हो जाएगी जितनी है। इंडिया में महंगा, दिखाना महंगा, वो भारी है पकड़ने पर फोन। ये है भाई देखो, पूरी कार्विंग कर रखी है, दिखने में तो अच्छा सा लग रहा है। 800 रुपये में मिल रहा है, पर ये पैक वैक अच्छे से कर देंगे ना, टूट ना जाए रास्ते में। ले लेते हैं चलो। हाथी तो राजस्थान में इससे भी महंगा मिलता है। अरे मटेरियल की भी तो बात है। दिस इज ऑल्सो फ्रिज मैग्नेट, दिस इज मैग्नेट, ओके। एक ये भी सही लग रहा है भाई। तो ये 4 चीज़ें ले रहा हूँ भाई, 3 मैग्नेट, 1 एलिफेंट। देखते हैं कितने की बनती है बात। 4 लाख का बोला था, 2 लाख का। आंटी जी ने तो बढ़ा दिया, डबल कर दिया सीधा।
तो अभी बन रहा है टोटल भाई 4,30,000। डिस्काउंट, हाउ मच डिस्काउंट? नो ये क्या डिस्काउंट था है? 3 लाख बोला भाई, 1.5 लाख का डिस्काउंट सीधा। देख लो, लाखों में बार्गेनिंग चल रही है यहाँ पे। हो जाएगा? नो 300 यस आई नो बट 300 इज गुड। 320 ओके 330 ओके डील। स्कैनर चलो भाई 330 में मोटा मोटा 11-1200 रुपये का सामान। कैन यू पैक दिस? ओके पेमेंट कर देते हैं वही लोका से। ओ भाई सब ये कितने सही लग रहे हैं देखना। बट वो ये ले जाने की टेंशन है भाई, इतने बड़े बड़े चीज़ों को ना अपना ले जाएंगे कैसे फ्लाइट में वापसी? क्योंकि गाड़ी तो शिप हो जाएगी, खाली करनी पड़ेगी शिप करते वक्त, तो फिर तो हमें तो फ्लाइट में ही ले जाना पड़ता है सारा सामान वापसी। उसमें दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा। कपड़े वपड़े भी देखो भाई काफ़ी सारे मिल रहे हैं, और हर जगह आपको हाथी देखने के लिए मिलेंगे। मतलब रोड पे नहीं, ऐसे छपे हुए या फिर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हाथियों के। ये देखो बैग्स वगैरह भी मिल रहे हैं। तो शॉपिंग वाली मार्केट तो भाई यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब शुरू होती है फूड की मार्केट। चलो देखो भाई ये सारी की सारी भाई फूड मार्केट है। ये जितने स्टॉल्स लग रहे हैं ना वो आगे तक देखो, ओहो बहुत लंबी है। ये देखो भाई कोकोनट केक्स वगैरह काफी बना रहे हैं, ओरियो केक भी है, ये सारी कुकीज वगैरह मिल रही है। भीड़ देखना कितने सारे रेस्टोरेंट है और कितने सारे टेबल पे लोग बैठ के ओए होए भाई गजब की भीड़ है। ये देखो फ्रूट्स ही फ्रूट्स मिल रहे हैं यहाँ पे सारे भाई, कटे हुए फ्रेश फ्रूट्स है। बाकी नॉन वेजिटेरियन भी चीजें बहुत सारी मिल रही है यहाँ पे अलग अलग। जो खाने वाले लोग है वो खा सकते हो, जो वेज है वो वेज चीजें ढूंढो। हम भी वेज ही ढूंढ रहे हैं अभी। ये सामने स्टेज देख रहे हो ना भाई, यहाँ पे शायद से कॉन्सर्ट्स वगैरह होते होंगे। अभी तो कुछ नहीं है यहाँ पे, पर भीड़ बहुत ज्यादा है भाई। सब लोग खाने के लिए चाइनीज फूड बहुत मिल रहे हैं, नूडल्स वगैरह ना, क्योंकि वही चाइना से टूरिस्ट आए हुए हैं। सॉरी चलो जी चलो, हमारे मतलब का तो कुछ दिख नहीं रहा अभी फिलहाल। भाई यहाँ लग रहा है आयशा रोटी स्टॉल हो रही है भाई साहब, मुझे इंडियन या तो श्रीलंकन या पाकिस्तानी ऐसे लग रहे हैं। ये देखो भाई इंडियन स्टाइल ही, वैसे तेल वेल में बना रहे हैं खाना, पता नहीं अंडा बन रहा है। पिज्जा बर्गर सब मिल रहा है भाई यहाँ तो मस्त एकदम। होए 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 सी फूड वगैरह भी है देखो जिसको खाना हो। ये देखो भाई डक भी मिल रही है, पोक भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। खाने वाले पे डिपेंड है आप उसको क्या खाना है। अपने को तो भाई फ्रूट्स ही मिल सकते हैं, तो चलो फ्रूट जूस पी लेते हैं। इनके पास काफी सारे शेक है। मैंगो शेक पूछता हूँ, मैंगो शेक बना देंगे तो। हेलो डू यू हैव मैंगो स्मूदी? एक्सक्यूज मी, मैंगो स्मूदी, 2 मैंगो स्मूदी। चलो भाई 2 मैंगो स्मूदी ले लेते हैं। आम इनके पास है बड़े बड़े मस्त, और भी काफी सारे फ्रूट्स है, बट अपन को मैंगो ही ज्यादा पसंद है। एवोकाडो स्मूदी बहुत लोग लेते हैं यहाँ पे, पसंद है लोग। हमें तो आम ही पसंद है भाई, आम वाली लेंगे। हाउ मच फॉर 2 मैंगो स्मूदी? 50,000। 50,000 के 2 मैंगो स्मूदी मिल रहे हैं भाई यहाँ पे, मतलब 300 रुपए के आसपास। तो ठीक है, मतलब इतना महंगा नहीं। वो ये स्ट्रीट फूड है ना इसलिए सस्ता है। किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाओगे पियोगे तो महंगा मिलेगा। लो जी लो, अपना मैंगो शेक आ गया है। लो भाई पढ़ लो, एक ये रहा। थैंक यू, बाय। चलो जी चलो। ओह मजेदार भाई, गजब की चीज है। बहुत ठंडा है लेकिन बर्फ ज्यादा डाल दी। और टेस्ट एक नंबर जेन्युइन आ रहा है कि शुद्ध आम डाले हुए पूरे। और यहाँ फ्रूट्स भी देखो कितने सारे मिल रहे हैं पैकेट में, तो आप ये भी ले जा सकते हो सुबह खाने के लिए ब्रेकफास्ट में। शुक्र है भाई, शुक्र है। ये स्कूटर खड़ा हुआ है साडा, हम गए थे भाई यहाँ से ऊपर। भाई खत्म करते हैं इस वाले ब्लॉग को। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और आई होप कि कल तक हमारी गाड़ी जो है वो ठीक हो जाए, ताकि हम अपनी ट्रिप को कंटिन्यू कर सके, वरना फालतू में एक्स्ट्रा दिन वेस्ट हो जाएंगे। क्या टाइम हमने वेस्ट होने नहीं दिया ज्यादा, आज का दिन यूटिलाइज कर ही लिया, एक जगह घूम ली कम से कम। ये अभी भी बहुत जगह है घूमने की यहाँ लुआंग प्रबांग में, फेमस, तो सब जगह आपको लेकर जाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। इसलिए वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय। एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।